हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त हैं और अपनी तैयारी एक बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने करी है अब तक, और आगे भी आप ऐसा ही एग्जाम में परफॉर्मेंस करेंगे बहुत शानदार तरीके से। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं ये क्लास राहुल सर की ही होती है वैसे तो, लेकिन जो उनकी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं उस कारण से ये क्लास मजबूरी में आपको करानी पड़ती है मुझे। हालांकि बहुत सारे बच्चे परेशान भी हो जाते हैं इस बात को सुनकर। ठीक है। लेकिन एक ऑप्शन ही ये है, उसमें कर भी क्या सकते हैं दोस्त। ठीक है। जैसे ही राहुल सर बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी एक दो क्लास जो भी बच रही है उनको भी वो अपने आप करा देंगे। ठीक है। तो जल्दी से एक बार जुड़ेंगे। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर हम नहीं खेल रहे हैं। देखो दोस्त, खेल लो। ठीक है। मेरा बस इतना ही कहना आप लोगों से है, या तो कुछ नया सीखेंगे, या नया नहीं सीख रहे हैं तो पुराना सब कुछ रिवाइज कर लेंगे इस चैप्टर में। कौन कौन से चैप्टर की बात करें तो चैप्टर है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया जाएगा इसी में। हालांकि दो चैप्टर्स नहीं है, ये चैप्टर एक ही है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन। ये एक ही चैप्टर है, इसी को हम आराम से कर रहे होंगे। तो जल्दी से मेरे दोस्त, जल्दी से एक बार बता दीजिएगा, बहुत शानदार, कि इस क्लास के लिए आप पहली स्पीड, पहला समय, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, तो ये एक रिवीजन क्लास होने वाली है। इसमें आप लोग अच्छे से जानते हैं सर, एक फॉर्मूला काम करता है और वो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही तो फॉर्मूला होता है भाई एक, और इसी का हम बार 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 यूज कर रहे होते हैं। इसी को कई तरीके से लिख लिख के हम ऊपर नीचे करते हैं। कई बार डिस्टेंस से भी इसका यूज हो जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है ना। अब ये आप देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है। एक बाइक और एक कार की स्पीड का जो रेशियो है वो 3:5 है। यदि बाइक 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार 4 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? जल्दी से बताना शुरू करो। ठीक है। जल्दी से। बहुत शानदार। चलिएगा, एक सवाल इसके सामने। अब आप 160 इसका आंसर आना शुरू हुआ, कुछ बच्चे 200 कर रहे हैं। चलो देखते हैं स्पीड का जो रेशियो दे रखा है कार की और, पहले बाइक है, बाइक और कार की स्पीड है 3:5। अब वो कह रहा है बाइक 3 घंटे में 90 किलोमीटर, तो बाइक की स्पीड, चाल बराबर दूरी बटे समय, आप जानते हैं सर इसका मान तो 30 आ गया। इसका मतलब बाइक की स्पीड 30 आ गई। ठीक है। बाइक की स्पीड कितनी आ गई तो चार, ये आ गई 30, यानी कितने की? 10 गुना। तो इसकी स्पीड भी 10 गुना करो, यानी कार की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की स्पीड 50 है, तो कार 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? आप जानते हैं 50 चौक 200। 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो 50 चौक 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। भाई कार द्वारा 4 घंटे में तय दूरी, 4 घंटे में, 4 घंटे में दूरी बराबर चाल गुणा समय। इस बात को आप अच्छे से समझो। 50 गुणा 4 यानी कि 200 किलोमीटर ये दूरी तय कर लेगी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो 160 वाले हैं ये गलत हैं। एक और क्वेश्चन देखो। एक बस समान गति से चलती है, वह 3 घंटे में अपनी यात्रा का 3/8 पार्ट कंप्लीट कर रही है। शेष यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा? मुंह जवानी का सवाल है, कोई कॉपी कोई पेन नहीं चलाना। ठीक है ना। कोई कॉपी कोई पेन आपको नहीं चलाना। ठीक है। चलो। हाँ। सर धुंधला दिख रहा है, हल्का हल्का धुंधला दिख रहा है। देखो जी, करो इसको, देख लेते हैं भाई एक बार। सही कर दो, हाँ। हाँ, जितना हो सकता है उतना कर दो। चलो।
एक बस समान गति से चलती है 3 घंटे में अपनी यात्रा का 3/8। तो दोस्त 3/8 का मतलब है टोटल यात्रा है 8। 8 में से 3 हिस्सा 3 घंटे में, तो बचा हुआ कितना है 5 हिस्सा। तो बचा हुआ 5 हिस्सा 5 घंटे में कर देगी, बात खत्म। 3 घंटे में 3 हिस्सा, तो बचा हुआ 5 घंटे में 5 हिस्सा करेगी। 3/8 का मतलब आप इस बात को समझ लो भाई, टोटल हिस्सा 8 किलोमीटर का है, उसमें से 3 किलोमीटर 3 घंटे में। तो 8 में से 3 हो गई तो बची 5 किलोमीटर, तो वो 5 घंटे में चली जाएगी, इतनी सी बात है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, इस पे नजर मार दो भाई फटाफट से। एक आदमी को 14 आवर्स में 14 घंटे में 222 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वो इस दूरी के 2/3 निर्दिष्ट समय के 3/4 भाग में तय करता है, तो शेष दूरी बचे हुए समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्त, आपको चाल का फॉर्मूला पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर आपको दूरी और समय दोनों पता चल गया, दूरी और समय दोनों पता चल गया, तो आप चाल निकाल दोगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा एक बात बताओ, शेष दूरी है कितनी। शेष दूरी, भाई शेष दूरी आप लोग देखेंगे, सर दूरी का 2/3 हिस्सा चला गया, दूरी का 2/3 हिस्सा चला गया, कंप्लीट हो गया। 2/3 का मतलब 2/3। तो 3 में से 2 हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, बच रहा है 1/3। तो 222 किलोमीटर का 1/3 आप करोगे, 3 सत्ते 21, बचा एक, 3 चौक 12, तो 74 किलोमीटर की दूरी बच रही है। और शेष समय कितना है भाई, शेष समय, समय बराबर, आप एक बात देखो, टोटल है 14 घंटे, उसमें से 3/7 समय कंप्लीट हो चुका है। तो 3/7 अगर कंप्लीट हो गया, तो 7 में से अगर 3 हिस्सा कंप्लीट हो गया, तो 4 हिस्सा बचा है, 4/7 समय बचा है। 14 का 4/7 समय बचा हुआ है। 7 से 2 बार, 2 चौक 8 घंटे, मतलब 74 किलोमीटर 8 घंटे में तय करने हो, तो आप बताओ चाल क्या होगी। चाल होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, 74/8, 8 नाम 72 पॉइंट 9 दशमलव समथिंग, एक ही ऑप्शन है यही आएगा। 9 दशमलव समथिंग एक ही ऑप्शन में है, तो ये आएगा 9.25 किलोमीटर पर आवर। 9.25 किलोमीटर पर आवर मेरे दोस्त, इस सवाल का आंसर। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा जरा बताओ। दो व्यक्ति एक ही स्थान से एक ही दिशा में 8 और 5 की स्पीड से चलते हैं, 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, चलिएगा, 12 मिनट के बाद मेरे प्यारे भाई उनके बीच की दूरी कितनी होगी। जब दो लोग एक दिशा में चलते हैं, तो ये एक सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जब दो लोग हैं, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो उनकी डिस्टेंस, उनकी जो स्पीड है, उनकी जो चाल है, उसको आपस में घटाया जाता है। और जब अलग अलग दिशाओं में ऐसे आमने सामने से आते हैं, तो उनकी चालों को आपस में क्या जोड़ दिया जाता है, उनकी चालों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो 12 मिनट में तय दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है, आप देखोगे सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों की चाल आपस में घटेगी। और 5/18 की गुणा क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि ये जो चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। ठीक है, तो ये आई चाल गुणा समय, कितना समय 12 मिनट। लेकिन 12 मिनट नहीं, मुझे सेकंड चाहिए, तो 12 × 60, इतने मीटर का समय होगा, इतने मीटर की दूरी होगी भाई, इतने मीटर की दूरी होगी इनके बीच में 12 मिनट में। तो आप बोलोगे सर, यहां बना 3 × 5 अपॉन में 18, और गुणा 12 × 60, इतने मीटर। तो 3 से ये 18 6 बार, 6 से इसको 10 बार, 12 × 5 = 60, धाम 600, तो उनके बीच में कितनी दूरी हो जाएगी। आप कहेंगे मेरे दोस्त 600 मीटर की दूरी हो जाएगी। ठीक है, आप कहेंगे इसमें कितने मीटर की दूरी उनके बीच में हो जाएगी, 600 मीटर की। अगर ये दोनों एक ही पॉइंट से अलग अलग ऐसे भाग रहे होते, तो इन दोनों की चालों को हम आपस में जोड़ देते। लेकिन दोनों एक दिशा में भाग रहे, तो इन दोनों की चालों को हम आपस में घटा देंगे। ठीक है ना, चलिए भाई जल्दी से इस सवाल का आंसर और दो, ऐसा ही सवाल है। ठीक है, बहुत शानदार। क्लास जो है सेम, कैमरा भाई कर दो जो हो सकता है इसमें। देखिए इन्होंने तो फिलहाल कर लिया, मैं देखूं कितना गड़बड़ आ रही है। इस सवाल को देखो एक बार। देखो दिखने लायक है, थोड़ा सा कर लो, बाकी अभी और जो तुम कर सको कर लो भाई। ठीक है,
चलो, प्रशांत और निशा को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। प्रशांत 72 यानी 72 की स्पीड से, जबकि निशा 64 की स्पीड से गाड़ी चला रही है। यदि प्रशांत को कानपुर पहुंचने में 16 घंटे लग रहे हैं, तो बताओ निशा को कानपुर पहुंचने में कितने घंटे का समय लगेगा। अब इसको आप दो तीन तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो यह है, दोनों लोग कहाँ जा रहे हैं भाई, दोनों लोग मेरे प्यारे दोस्त दिल्ली से कानपुर जा रहे हैं। इसका मतलब दोनों का जो डिस्टेंस है वो आपस में क्या है, समान। और जब दोस्त मेरे दूरी समान होती है तो चाल और समय का रेशियो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है। दूरी यहां समान है, तो चाल की अगर मैं बात करूं तो प्रशांत की चाल कितनी है, 72, और निशा की चाल है 64। तो आप देखो 9 या 8 से 8 नाम 72, 8 अट्ठे 64। समय का रेशियो जस्ट अपोजिट होगा, यानी 8:9। प्रशांत 8 समय लेगा और निशा 9 समय लेगी, लेकिन इसने क्या कहा, प्रशांत को 16 घंटे लगे। इस 8 का मान 16 है, तो हर बच्चे को पता है दुगना। 9 का मान कितना होगा, 9 दूनी 18। 9 का मान कितना होगा तो प्यारे दोस्त 9 दूनी 18। 9 का मान कितना होगा तो दोस्तों 9 दूनी 18। निशा को कानपुर पहुंचने में 9 घंटे लगेंगे। और आप अगर ऐसा नहीं समझते कि सर ये रेशियो हमारी समझ में नहीं आया, तो आप एक बात देखो, प्रशांत 72 की स्पीड से 16 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये हो गई दूरी। और यही दूरी अगर निशा को तय करनी है तो दूरी का फॉर्मूला भाई, समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो आप इसको ऐसे करके कर सकते हैं भाई, 16 चौका 64, तो आप 4 से इसको काटेंगे 18 घंटे। अगर समय निकालना हो तो या तो ऐसे निकालो या रेशियो से निकालो, ठीक है ना, या तो दोनों में से जिस भी तरीके से आप निकाल सकते हो निकालो। एक क्वेश्चन ये आया, 4 गाड़ियों की स्पीड है 2u 5u 10u xu, समान दूरी तय करने में उसका समय क्रम से 10t 4t 2t 5t है, जहां एक्स यू टी वास्तविक संख्याएं हैं। तो का मान बताओ, किसका मान बताऊं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो टी यू एक्स, एक्स नई चीज है, तो आप बताओ एक्स का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान बताओ। क्योंकि यू और टी तो दोनों में कॉमन है, कटने वाले होंगे जरूर। बाकी हमें पता चला यू का मान बताना है आपको, यू का मान क्या होगा मेरे दोस्त, यू की वैल्यू बताओ। गाड़ियों की चाल दे रखी है आप लोगों को, गाड़ियों के द्वारा दूरी तय करने में समय दे रखा है, समान दूरी तय करने में समय। अब एक बात आप मुझे छोटी सी बताओ, चाल दे रखी है, समय दे रखा है, तो दूरी का फॉर्मूला तो आपको पता है सर, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुणा समय। अगर मैं पहले वाले की देखूं कितनी दूरी है, और यहां आप लोगों को दिख गया होगा दूरी कैसी है, समान दूरी तय कर रहे हैं भाई, समान दूरी तय कर रहे हैं, तो दूरी सबकी बराबर होनी है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, 2u × 10t, 2u × 10t, 2u × 10t, पहली दूरी। दूसरी दूरी चाल गुणा समय, चाल 5u, दूसरी के समय 4t, 5u × 4t। तीसरे का 10u × 2t, 10u × 2t। और चौथे के द्वारा जो आप लोग देखोगे तो xu × 5t। भाई ये दूरी समान है आपस में, सारी की सारी ये दूरियां क्या हैं, आपस में बराबर हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल पहले वाले की 2u, समय 10t, 2u 10t, 5u 4t, 10u 2t, xu और 5t। तो आप देखो 2 धाम 10 ut, ये दूरी है भाई, ये दूरी है 10 ut, 20 ut सॉरी, 10 दूनी 20, 5 चौक 20 ut, 10 दूनी 20 ut, और ये हो रहा है 5x ut। और अब हर बच्चे को पता चल गया होगा सर दूरी जो आनी है 20 ut आनी चाहिए, लेकिन लास्ट में आ रही है 5x ut। 5x ut आ रही है, आनी चाहिए 20 ut दूरी की अगर मैं बात करूं, तो ut से ut खत्म, 5x का मान आ गया 20, तो x का मान कितना आएगा 4। 20 से 5 को ऐसे 5 से 20 को काटेंगे जब आप, तो 4 आएगा, यानी वैल्यू ऑफ x कितनी हो जाएगी, आप जानते हैं सर 4 हो जाएगी, क्योंकि दूरियां समान हैं। सारी दूरी, ये भी 20 ut 20 ut 20 ut, तो वो भी 20 ut आएगा, क्योंकि दूरी सबकी समान है। और जब दूरी समान है तो 5 का मान 4 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जरा इस बात को समझिएगा। बेहतरीन बेहतरीन से सारे टाइप इसमें कवर होंगे आपके, ठीक है ना। चलो फटाफट से, ठीक है। सर धोखा कर रहे हो,
भाई धोखा नहीं कर रहे हैं, बस जो समय कम है उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। राहुल सर भी चाहते थे कि क्लास ले, लेकिन जब तबीयत ही थोड़ी सी परेशान कर रही है उनको, और वो आप लोगों ने देखा भी था, बीच में 2 क्लास ली थी, एक क्लास मैंने ली थी, उसके बाद उन्होंने बीच में 2 क्लास ली, फिर कल मैंने क्लास ली। तो उन दोनों क्लासेस में आपने शायद तबीयत उनकी महसूस करी हो कि खराब है, ठीक है। और अब बिल्कुल रेस्ट के लिए बोला गया है 2-3 दिन का, तो उस वजह से क्लास मुझे लेनी होती है, आप लोग समझेंगे। आप एक बात देखो, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में दूसरे व्यक्ति से 1.5 घंटे अधिक समय लेता है। पहला वाला व्यक्ति 1.5 घंटे ज्यादा समय लेता है 40 किलोमीटर दूरी तय करने में। यदि पहला वाला ही व्यक्ति अपनी चाल को दुगना करते तो वह दूसरे व्यक्ति से आधे घंटे कम समय लेता है। पहले व्यक्ति की वास्तविक चाल बतानी है, पहले वाले व्यक्ति की, प्यारे बच्चे, वास्तविक चाल बतानी है। अब एक बात छोटी सी समझना, पहले वाला जो व्यक्ति है दूसरे आदमी से 1.5 घंटे ज्यादा ले रहा है। आप मेरी बात समझो, अगर मान लो एक बात, अगर दूसरा आदमी 2 घंटे में काम को कर रहा है दूसरा वाला, तो पहला वाला जो है 1.5 घंटे फालतू यानी 3.5 घंटे का समय ले रहा होगा। आप मेरी बात समझिएगा, मैं इसकी जरूरत कुछ नहीं है लिखने की, बस ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। दूसरा आदमी अगर 2 घंटे में वो दूरी तय कर रहा है मान लो, तो पहला वाला 1.5 घंटे ज्यादा ले रहा है यानी कि 3.5 घंटे ले रहा है। अब यदि पहला आदमी अपनी चाल को डबल कर दे तो वह व्यक्ति दूसरे से आधे घंटे कम समय में काम कर देगा। यानी दूसरा अगर 2 घंटे ले रहा है तो चाल डबल होते ही पहला आदमी 1.5 घंटे में काम को निपटाएगा। भाई यही तो लिख रहा है, आधे घंटे कम समय लेगा दूसरे से। दूसरा तो फिक्स ले रहा है क्योंकि दूसरे की स्पीड ना आपने कम करी ना ज्यादा करी, बस पहले वाले व्यक्ति की स्पीड को डबल किया है। स्पीड डबल होते ही जो समय पहले 1.5 घंटे फालतू ले रहा था अब वो आधा घंटा कम ले रहा है। यानी स्पीड डबल होते ही टाइम कितना अंतर आ गया, 2 घंटे का अंतर आ गया। इस बात को कौन कौन समझा, थम्स अप करो, थम्स अप करो इस बात को अगर आप समझो, क्योंकि इसका यूज मैं इस सवाल में करने वाला हूं और पहली दूसरी लाइन में इसका आंसर आएगा। भाई मैं एक बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि दूसरे आदमी से 1.5 घंटे ज्यादा लेता है पहला वाला। अगर मैं मानूं दूसरा आदमी 2 घंटे ले रहा है 40 किलोमीटर जाने में, तो पहला वाला 1.5 घंटे फालतू यानी 3.5 घंटे का समय ले रहा होगा, 1.5 घंटे फालतू। अब पहले ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया और वो दूसरे व्यक्ति से आधे घंटे कम समय में कर रहा है, तो दूसरे व्यक्ति की स्पीड में तो फर्क पड़ा नहीं है कुछ भी, वो तो 2 ही घंटे ले रहा होगा। तो पहला वाला अब 1.5 घंटे ले रहा है यानी 3.5 से 1.5 पे आ गया, तो 2 घंटे की बचत हो गई सीधा सीधा। अब आप पहले आदमी के बारे में समझना, दूरी 40 ही किलोमीटर करनी है। फर्स्ट आदमी देखो चाल 1 से कर दी 2, तो मेरे दोस्त समय हो जाएगा 2 से 1। इस बात को समझ लो छोटी सी, समय कितना हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा। यानी चाल डबल होते ही उसका समय कितना बच रहा है, 2 से 1 हो गया, तो 1 रेशियो बच गया। मैं कह रहा हूं 2 घंटे बच रहे मेरे भाई। 1 का मान 2 घंटे, तो ओरिजिनली कितना है, 2 दूनी 4 घंटे का समय लेता है वो वास्तव में। कितने किलोमीटर चलने के लिए, आप कहेंगे सर 40 किलोमीटर चलने के लिए 2 घंटे ले रहा है, सॉरी 4। कोई भी आदमी अगर 40 किलोमीटर 4 घंटे में चल रहा है तो उसकी आप चाल बता सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। 40 किलोमीटर 4 घंटे में, तो आप कहेंगे सर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भाग रहा होगा। कितने की स्पीड से, तो प्यारे साथी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आई बात समझ में, ठीक है, आई बात इसको समझ में। ये मैंने बस यूज किया है आपको समझाने के लिए। अगर उसकी स्पीड 1 से 2 हो रही है तो उसका समय 2 से 1 हो जाएगा बस, ठीक है। उसका समय क्या हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो आप देखो समय कितना कम हो रहा है, 1 रेशियो, लेकिन वास्तव में मैंने दिखाया समय कितना कम हो रहा है, 2 घंटे। 1 का मान 2, तो ओरिजिनल टाइम है 2 रेशियो 2 का मान 4 घंटे। अब 4 घंटे में अगर 40 किलोमीटर की दूरी चलनी है तो स्पीड आ जाएगी 10, ठीक है। स्पीड आ जाएगी कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात समझो, इस बात को समझ लेंगे। चलो इस सवाल को एक बार समझोगे फटाफट से। ये रहा एक क्वेश्चन, इसको समझाएं। बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप इसको, इन क्वेश्चंस को मैं ये कह सकता हूं 2-3 बार आप कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चन से अलग। अभी आप देखोगे सारे टाइप कवर हो रहे होंगे इसमें, क्या चोर पुलिस, क्या ट्रेन वाले टाइप, क्या टाइम का डिफरेंस, क्या टाइम का सम, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब इसमें कवर हो रहे होंगे। आप इन क्वेश्चंस को 2-2 3-3 बार रिवाइज कर देंगे ना, तो इन कॉन्सेप्ट से अलग क्वेश्चन एग्जाम में शायद ही आपको मिले, ठीक है, शायद ही आपको मिले। इस बात को समझेंगे।
अपनी सामान्य स्पीड की 2/5 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 18 मिनट देरी से पहुंचता है। आपको बताना अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी उसे। देखो ऐसे सवालों में आपको पता है 2 और 5 का अंतर 3, 3 का मान 18 तो 1 का मान 6, 6 दूनी 12 मिनट, ऐसे इसको करते हैं हम जब मुंह जवानी करने की बात आती है। आ गया मेरे भाई 12 मिनट सीधा सीधा। लेकिन इसको मैं आपको समझाने की बात करूं, सामान्य चाल की 2/5 चाल। देखिए 2/5 चाल का मतलब अगर ओरिजिनल स्पीड 5 थी तो उसने कर दी 2, तो भाई समय बिल्कुल कितना लगेगा, समय लगेगा 2 से 5, समय लगेगा 2 से 5, यानी एक्स्ट्रा लग रहा है कितना, 3 रेशियो एक्स्ट्रा लग रहा है। वो कह रहा है 18 मिनट की देरी हो रही है, यानी 18 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। एक रेशियो का मान आएगा 6 मिनट। तो आप इस बात को समझ लो, एक रेशियो 6 मिनट है तो वास्तविक समय कितना है, रियल टाइम। रियल टाइम कितना है, आप बोलोगे रियल टाइम है 2 रेशियो, 2 रेशियो यानी 6 दूनी 12 मिनट। ओरिजिनल टाइम की बात करोगे तो 12 मिनट। लेकिन कभी ऐसे नहीं करना हम लोग को, एग्जाम में बैठ रहे हैं, हमें एग्जाम में बैठने पे ऐसे करना है 2/5 मिनट। देखो कितना देर हो गया, 3 रेशियो की देरी हो रही है, वो कह रहा है 18 मिनट की देरी। तो 1 का मान 6, तो इस 2 का मान सीधा सीधा 12 आंसर आएगा। जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो इसको उड़ा देंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, इसको भी मुंह जवानी कर देंगे हम लोग, इसको भी मुंह जवानी कर देंगे। वह सामान्यतः कार्यालय पहुंचने के लिए कितना समय लेता है। 11 और 6 का डिफरेंस है 5, 5 का मान 20, 1 का मान 4, तो सामान्य है 11। ऊपर वाला सामान्य समय होता है हमेशा, ऊपर वाला टाइम नॉर्मल टाइम होता है हमेशा। तो 11 चौक 44, इस सवाल में आंसर आ जाएगा। आप सेकंडों में निपटाओगे सवालों को, ऐसे सवाल अगर आ जाते हैं तो 44 आ गया। भाई मैंने अभी आपको बताया मूल चाल से 11/6 गुना, यानी चाल 11 से 6 हो गई, तो समय, चाल 6 से 11, समय हो गया 11 से 6, यानी कितना समय कम लग रहा है, 5 रेशियो कम लग रहा है। वो कह रहा है 20 मिनट पहले पहुंच गया। भाई 20 मिनट पहले का मतलब 20 मिनट कम लग रहे हैं। पहले मुझे माना 10 घंटे लगते थे, अब मैं 20 मिनट पहले पहुंच गया तो 20 मिनट कम लग रहे हैं ना। तो आप बोलोगे एक रेशियो का मान प्यारे भाई 4 है, तो 11 रेशियो का मान 11 चौक 44, ये रियल टाइम है। ये क्या है, रियल टाइम 44 मिनट। इतनी सी बात है। तो आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते थे, सर 11/6 है, कितना कम लग रहा है समय, 5 रेशियो, उसका मान 20 है तो 1 का मान 4 और 11 चौक 44, बस। ओरिजिनल टाइम ऊपर लिखा होता है ऐसे केसेस में हमेशा। आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताओ। सर एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, अभी तो मुझे नहीं पता कब तक आ जाएंगे, बाकी 1-2 दिन में आने वाले होंगे जरूर, ठीक है ना। चलो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत अच्छा, एक बच्चे ने सवाल पूछा था सर गर्लफ्रेंड परेशान कर रही है तो क्या करें, और दूसरे बच्चे ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि जहर खा लो, दिक्कत ही खत्म, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। यहाँ देखो एक बस 70 किलोमीटर की यात्रा करती है, 24 मिनट देरी से चलती है और समय पर पहुंचने के लिए अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है। इस बस की सामान्य स्पीड बताओ। तो इनको बोलते हैं टाइम का डिफरेंस वाले सवाल। जब आपको टाइम का डिफरेंस दे रखा होता है ना, जब टाइम का डिफरेंस दे रखा होता है, समय का अंतर, टाइम का डिफरेंस अगर दे रखा है, समय का अंतर, टाइम का डिफरेंस बोलते हैं हम इसको, डेल टी, इसको हम बोलते हैं समय का अंतर। तो समय का अंतर अगर दे रखा है तो दूरी का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, सीधा सीधा समय का अंतर दे रखा होता है तो हमारे पास एक दूरी का फॉर्मूला होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 24 मिनट देरी से निकल रही है फिर भी वो समय पर पहुंच जाती है, इसका मतलब उसने अपनी स्पीड नॉर्मल से थोड़ी सी बढ़ा दी होगी। भाई एक बात समझिए, माना मैं अपने घर से इस क्लास को लेनी है मुझे 11 बजे, और मुझे पता है कि मुझे 30 मिनट में अपने स्टूडियो पहुंचना है घर से, तो मैं 10:30 बजे अगर निकलूंगा तो मैं आधे घंटे में स्टूडियो पहुंच के क्लास ले लूंगा। लेकिन किसी कारणवश मैं घर से ही निकला 10:40 पे, ठीक है, अब मुझे 20 मिनट में पहुंचना है स्टूडियो, तो मुझे अपनी स्पीड जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। लेकिन दोनों स्पीडों से मैं दूरी तो सेम तय कर रहा हूं बिल्कुल, अपने घर से स्टूडियो की, यहां भी दूरी 70 किलोमीटर है। तो अगर मैं इसकी ओरिजिनल चाल, बस की ओरिजिनल चाल एक्स मानूं, तो बढ़ी हुई चाल x+20 हो जाएगी, हो गई 2 चाल। और जब आपके पास 2 चाल है तो दूरी का फॉर्मूला ये होता है, पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपॉन में दोनों चालों का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस, इनटू में टाइम का डिफरेंस,
अभी मैं इसको दो तरीके से आपको बताने वाला हूं, आप दोनों ही तरीके से इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, वैसे ये बेस्ट है अपने आप में। अब एक बात बताओ, दूरी कितनी है सर? 70 है। पहली चाल अगर मैं x मानूं, उसने दूसरी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो x प्लस 20, और इन दोनों के बीच में अंतर 20 का ही तो आएगा, x तो सेम ही है, और गुणा समय का अंतर कितना है? 24 मिनट की देरी हुई थी, लेकिन मिनट नहीं चाहिए आपको, घंटा चाहिए। 24 मिनट को अगर आप घंटा बनाने की कोशिश करेंगे तो 24 अपॉन में 60 घंटे बनाओगे भाई। 24 अपॉन में 60, बस ये आ गया आंसर। एक्स की वैल्यू निकालनी और चुटकियों में निकलेगी, देखना भी चुटकियों में निकलेगी। आप इस बात को देखो भाई, यहां से 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 2 से इसको 10 बार, तो 10 पंजे 50 गुणा 70, 10 पंजे 50 गुणा 70 तो आया भाई 50 गुणा 70, ऐसे ही लिख लो। इधर बना x गुणा x प्लस 20। अब आप अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके देखो, दोनों बिल्कुल मैचिंग मैचिंग नहीं लग रहे। अगर मेरे दोस्त x का मान 50 रख दिया जाए तो इस x प्लस 20 का मान 70 हो जाएगा, ऐसा साफ नहीं दिख रहा मुझे। अगर इस x का मान हम 50 रख दें तो x प्लस 20 का मान 50 प्लस 20 70 हो जाएगा, तो x का मान एक्चुअल में 50 आ गया। तो जो हमने उसकी ओरिजिनल स्पीड मानी थी वो क्या हो गई? ओरिजिनल स्पीड जो मानी थी x का मान तो 50 हो गया। अगर वो आपसे पूछे बढ़ी हुई स्पीड बताओ कि उसकी बढ़ी हुई स्पीड कितनी है, तो आप इस बात को कहेंगे सर बढ़ी हुई स्पीड है 70, क्योंकि उसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी है। 50 में 20 जोड़ोगे, आ गया बिल्कुल समझ। एक बार फिर बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ईजी होता है। जब आपको टाइम का डिफरेंस दे रखा होता है कि भाई बस थी जो भी थी वो 24 मिनट देरी से चली लेकिन अपने टाइम पे पहुंच गई कतई, 24 मिनट देरी से चली लेकिन अपने टाइम से पहुंच गई, तो उसकी दो चाल आपको पता चलेगी, एक नॉर्मल और एक बढ़ी हुई, और टाइम का डिफरेंस वही 24 मिनट है, यानी बढ़ी हुई चाल से 24 मिनट उसने कम समय लिया होगा। भाई ये 24 मिनट देरी से चली है और 20 आपने स्पीड बढ़ा दी, तो बढ़ी हुई स्पीड से 24 मिनट कम समय में दूरी तय की जा सकती है। तो दूरी का फॉर्मूला हमने इसमें रखा और हमारा आंसर फटाक से आ गया, एक्स का मान 50। क्लियर है? आओ एक और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। ये देखो, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। जल्दी से देखो इस सवाल का आंसर, चलो बताओ। सर जी अभी कॉपी पेस्ट भाई मेरे, रुक जाओ। देखिए अब मजाक मत करो किसी भी चीज को लेकर आप, मैं बहुत हूँ मजाक करने के लिए। फिलहाल आपका 2-3 दिन में एग्जाम होने वाला है, अब आप कितना भी रो लो, ठीक है सर मेरा ये एग्जाम में मॉक टेस्ट में कम आ रहे, रो ठोक कर रो, ठीक है, सिर मारो दीवार में जा जाके, कुछ नहीं हो सकता उस केस में, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता उस केस में। फिलहाल एक ही चीज आपको बचाएगी, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, ठीक है ना। एक चीज हमारे यहां देखनी है, एक छात्र 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है। मेरी बात यहां भी सुनिएगा, माना स्कूल का टाइम था 8 बजे, 8 बजे स्कूल का टाइम है, जब 20 की स्पीड से तो 6 मिनट देरी से पहुंचा, यानी 8 बज के 6 मिनट पे पहुंचा, टीचर ने कूट दिया धर के, टीचर ने धर के कूट दिया भाई। 8 बजे का स्कूल है, 8:06 पे आ रहा, डिशुम 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 करके उसको सही सेट कर दिया मामला उसका। अगले दिन छात्र में भैया भय बैठ गया, डर बैठ गया, 20 की बजाय 30 की स्पीड से आया, तो वो 6 मिनट पहले पहुंच गया। 6 मिनट पहले का मतलब है 7:54 पे ही पहुंच गया इस बार, इतनी ठुकाई हुई है, 7:54 पे ही पहुंच गया। तो आप मुझे बताओ 8:06 और 7:54 के बीच समय का अंतर कितना आ रहा है? 12 मिनट। समय का अंतर कितना आ रहा है? 12 मिनट का अंतर आ गया भाई, स्पीड 20 से 30 होने पर, स्पीड 20 से 30 होने पर 12 मिनट, और 12 मिनट को अगर आप घंटे बनाओगे तो 12/60 घंटे लिखोगे, 12/60 घंटे। तो ये समय का अंतर आ गया। दूरी का फॉर्मूला चुप चुपका दो, पहली चाल दूसरी चाल अपॉन में दोनों का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस, पहली चाल दूसरी चाल अपॉन में दोनों का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस। तो पहली चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी है 30, दोनों का अंतर देखो 20 और 30 का 10, और समय का अंतर है 12/60। भाई अब इस सवाल को आप अच्छे से अच्छे एकदम काटोगे, देखो 0 से 0, 20 दिया, 60 से 60 खत्म, ये आ गई 12 किलोमीटर। यानी कि उस छात्र की स्कूल और घर के बीच की दूरी कितनी है?
आप कहेंगे गुरु 12 किलोमीटर कितनी है? पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपने यही फॉर्मूला सेम लगाया था, उसमें ये दूरी दे रखी थी, एक चाल मिसिंग थी। इसमें चाल पाल दे रखी है, दूरी पूछिए, तो सेम क्वेश्चन को लगाओ, आंसर फटाक से लाओ। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां एक और क्वेश्चन देखते हैं। सर जी अभी टेस्ट दे रहे थे, सारे टिक भाग गए, बताओ अब क्या करूं? अबे बंद कर दो उसे, करना क्या है, रोक क्यों रहे हो यहाँ? बंद कर दो उसे, दोबारा दे लियो टेस्ट को, ऐसे थोड़ी 12 साल बाद ही दोगे। दोबारा दे लियो भैया, दोबारा दे लियो, ठीक है ना? क्लियर है? देखो, एक कार ए से बी तक समान गति से चलती है, डिस्टेंस उसका मतलब उसकी स्पीड सेम है। यदि उसकी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 1 घंटा कम समय लग रहा है। भाई 1 घंटा कम लग रहा हो, 1 घंटा ज्यादा लग रहा हो, यही तो टाइम का डिफरेंस है। यदि उसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए, गति को और 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, तो समय में 30 मिनट की अतिरिक्त कमी होती है। जो पहले 1 घंटा हो रहा था, अब 1.5 घंटे का कमी हो गई। ए और बी के बीच की दूरी बताओ। तो वो सेम कॉन्सेप्ट है दूरी वाला, दूरी वाला सेम कॉन्सेप्ट है। दूरी बराबर क्या होती है? दो चालों की गुणा। ये बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। दोनों का डिफरेंस इनटू समय का अंतर। अब आप एक बात बताओ, पहले ए समान स्पीड से चल रहे हैं, मान लो उनकी जो समान गति है ना, ये जो समान गति है, ये मैं मान लेता हूं भाई x किलोमीटर पर आवर है, मान ली मैंने। ठीक है, तो x, अब वो स्पीड 15 किलोमीटर बढ़ाई, तो एक चाल x, एक हो गई x प्लस 15, अपॉन में दोनों का डिफरेंस 15 ही आएगा, और गुणा समय का अंतर 1 घंटा। और यही दूरी वो कह रहा है, अगर 15 किलोमीटर और बढ़ा दे, इस शब्द पे ध्यान देना दोस्त, और 15 किलोमीटर बढ़ा दे, तो 15 और 15 30 बढ़ गई। अब x, x प्लस 30, तो अंतर कितना हो गया? 30। 30 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो समय हो गया 1.5 घंटे। बस ये दोनों दूरी के फॉर्मूले हैं, दूरी दोनों सेम होंगी, इनको बराबर कर दिया बस। अब यहां से आप लोगों को x निकालना है, x का मान जो भी आए उसको कोई से भी एक में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा और बहुत इजी हो जाएगा। अभी एक बात देखो कैसा होता है, एक बार देखेंगे इसको कैसे करना है। तो यहां मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, x इंटू एक्स प्लस 15 डिवाइडेड बाई 15, एक की गुणा क्या ही करूं, x इंटू एक्स प्लस 30 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 1.5। ठीक है, तो इस x से ये x खत्म, इससे ये 2 बार खत्म, 2 की तिरछी गुणा करोगे 2x प्लस 15 दूनी 30, बराबर 1.5 के अंदर करो 1.5x और प्लस 1.5 गुणा 30 45, 1.5x इधर लाओ, 2x में से 1.5 गया तो 0.5x, और 30 उधर गया तो 15। आधे x का मान 15, पूरे x का मान 30 हो जाएगा। अगर उसने स्पीड पूछी होती तो हम कहते 30 किलोमीटर पर आवर। अगर उसने स्पीड पूछी होती ना कार की, जो ये समान गति है, तो हम बोलते 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसने पूछा है दूरी बताओ। अब x का मान इसमें या इसमें, कोई से में भी रख दो, आपकी दूरी आ जाएगी। कोई से में भी x का मान रख दो, तो आप कहेंगे सर रख देते हैं, चलो हम इसमें रख देते हैं। x का मान हमने रखा 30 गुणा 30 प्लस 15 45 भाग 15, 15 से 30 2 बार, तो 45 दूनी 90 किलोमीटर। मेरे दोस्त दूरी आई निकल के 90 किलोमीटर, और ये इसी में 90 नहीं आएगी, आप इसमें रखोगे ना, जैसे x का मान रखा 30 गुणा x प्लस 30, यानी 30 प्लस 30 हो जाएगा 60, अपॉन में 30 गुणा 1.5, 30 से 30 खत्म, 60 गुणा 1.5, ये भी 90 ही आएगा। कोई से में भी रख दो, दोनों दूरी बिल्कुल समान होंगी। इसी फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसी फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन है मेरे दोस्त ये। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, यहां एक बात समझिएगा, समान गति से चल रहे, अगर उसकी स्पीड 15 बढ़ा दोगे तो 1 घंटा कम लग रहा है। तो पहली स्पीड में x मानू तो दूसरी x प्लस 15, दोनों का डिफरेंस 15 हो गया, और समय का अंतर हो गया 1 घंटा। अगर स्पीड और 15 बढ़ा दें, तो 15 पहले बढ़ी और 15 यानी 30 बढ़ी, तो x इंटू एक्स प्लस 30 डिवाइडेड बाई 30 इंटू में 1.5, 1.5 क्या है? समय का अंतर। जो 1 घंटा था वो 30 मिनट और एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो ये दूनी आपस में क्या होंगी? बराबर। बराबर है तो इनको सॉल्व करोगे, x का मान आ गया 30। अब 30 इनमें से किसी में भी रख के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? चलो एक और क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन। चलो
इसको देखो, भाई आंसर करो, आदि योगी मेरे दोस्त आंसर करो। राहुल अपने घर से कॉलेज 6 की स्पीड से जाता है, वापस 4 की स्पीड से आता है। पूरे आने जाने में उसे 2 घंटे 30 मिनट का टोटल टाइम लग रहा है, टोटल टाइम पूरे में लग रहा है उसको। पिछले वालों में 2 घंटे 30 मिनट कम या ज्यादा का खेल होता था, लेकिन इस बार कम ज्यादा का खेल नहीं है, ये टोटल टाइम है। और जब टोटल टाइम आपको दे रखा होता है तो दूरी निकालने का एक बड़ा शानदार फॉर्मूला आपके पास है। दूरी कैसे निकालते हैं जब टोटल टाइम दे रखा है? दो चालों की करो गुणा, और नीचे दोनों को जोड़ना है, इस बार कभी अंतर कर दो और गुणा। यहां जो समय का अंतर लिखते थे यहां लिख दो टोटल टाइम। आ गया मेरे दोस्त आंसर। यहां टोटल टाइम लिख दो। तो ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है समय के अंतर का और एक होता है समय के योग का। एक में समय जोड़ के दे रखा होगा, एक में समय घटा के दे रखा होगा। तो समय का अंतर फॉर्मूले में यहाँ पे S1 माइनस S2 यानी डिफरेंस करना होता है इनटू टोटल टाइम। और जब समय की बात करेंगे टोटल की तो उसके लिए दोनों को जोड़ देते हैं बस। ठीक है, दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो आप जब इसका देखेंगे, भाई एक चाल है 6, दूसरी चाल है 4, दोनों को जोड़ा 6 4 10। टोटल टाइम 2 घंटे 30 मिनट का मतलब 2.5 घंटे। भाई 2 घंटे 30 मिनट का मतलब है 2.5 घंटे, तो टोटल टाइम 2.5 घंटे लगा। अब आप एक बात बताओ, 4 गुणा 2.5 10 बनेगा, तो 6 किलोमीटर बना। भाई 10 से 4 गुणा 2.5 खत्म, तो कितना बचा? आप कहेंगे गुरु 6 किलोमीटर बचा प्रॉपरली। तो घर और कॉलेज के बीच की दूरी कितनी है? 6। तो ये जो भाई 7 दे रहे हैं सब गलत है। भाई 2.5 चौक 10 हो गया, 10 से 10 कट गया, तो इसका मान आ गया कितना? अब एग्जाम में आपको ये तो लिखना ही नहीं है, बस इतना लिखना था इस सवाल में, इतना लिखना था, आपका आंसर आ गया। ठीक है, एग्जाम में ये पॉइंट लिखना, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो। अब आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इस पे नजर मारो जल्दी। बहुत शानदार, भाई पढ़ लो, सुधा सिंह पढ़ लो पढ़ लो। अगर आप वास्तव में ही सुधा हो तो बहुत उम्मीद है आपको घर वालों से। ठीक है, अगर आप सुधा के रूप में कोई सोनू हो तो फिर तो तुम कुछ भी करो, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। ठीक है, चलो भाई फटाफट से यहां देखेंगे। किसान को 21 घंटे में 737 किलोमीटर दूर कोलकाता पहुंचना है। 7 घंटे तक उसकी आरंभिक चाल 49 किलोमीटर थी। अगले 184 किलोमीटर तक उसकी चाल 46 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 21 घंटे के निर्धारित समय में कोलकाता पहुंचने के लिए उसे किस चाल से यात्रा करनी होगी? यानी बची हुई दूरी किस समय में पूरी कर दे जो उसको चाल निकाल के भेज दें। तो पहली बात देखो, पहले 7 घंटे उसको लगे और 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने 49 सत्ते 343 किलोमीटर की दूरी तो एक तय कर दी। ठीक है, और 184 किलोमीटर की दूरी उसने एक तय कर दी। कुल मिला के 7 8 4 12 4 1 5 527 किलोमीटर कवर्ड हो गई। ठीक है, 127 किलोमीटर कवर हो चुकी है। आप देखेंगे 7 घंटे तो लगे पहले, और 184 किलोमीटर अगर आप 46 की स्पीड से जाओगे तो आपको 4 घंटे ये लगे। 7 और 4, आप मुझे बताओ 10 घंटे लग चुके हैं, 10 घंटे हो चुके हैं, 10 घंटे हो चुके हैं, ये लिखेंगे हम। ये अब मैं मतलब एग्जाम में नहीं लिखना। और 10 घंटे में 527 किलोमीटर कर दिया, तो शेष दूरी कितनी है? टोटल है 737, 737 है टोटल, उसमें से 527 कर दी गई, तो 0 1 2 210 किलोमीटर। शेष समय कितना बच रहा है? टोटल 21 घंटे का समय है, 21 में से 10 घंटे हो चुके हैं, 21 में से 10 हो गए तो कितने बच रहे हैं? 11 घंटे, सॉरी 11 घंटे हो चुके हैं भाई, ये 11 घंटे हो चुके हैं, 11 घंटे हो चुके हैं। 21 में से 11 गया तो 10 घंटे में। अब 210 किलोमीटर अगर 10 घंटे में कवर करनी है तो स्पीड रखनी पड़ेगी 21 की। कितने की स्पीड रखनी पड़ेगी? आप बोलोगे सर 21 की। भाई चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी 210, समय 10, 0 से 0, यह आएगा 21 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा? 21 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा? 21 किलोमीटर पर आवर। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग
160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा भाग 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अपने गंतव्य की कुल दूरी 3840 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करी। दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी की गई? दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी की गई, जल्दी बताओ। बहुत शानदार भैया, जल्दी बताओ। सवाल को देखते रहो, करते रहो काम को। 8। यहां देखो 160 किलोमीटर पर आवर, दूसरा भाग 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया, और अपने गंतव्य पर। आप एक बात समझो, टोटल समय कितना लग रहा है, जरा इस बात को समझ लो मेरे दोस्त। टोटल समय भैया 20 घंटे। तो मुझे दो स्पीड दे रखी है टोटल, ये दे रखी है दूरी। तो मैं अगर दूरी से एक एलिगेशन निकालूं तो सीधा समय पर पहुंच सकते हैं हम लोग। सीधा किस पे पहुंच सकते हैं? समय पर। तो मैं अगर आपसे बोलूं, माना 20 के 20 घंटे 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो दौड़ा, तो कितने किलोमीटर दौड़ा? 1600 मीटर। 160 की स्पीड से 3200 किलो, 160 दूनी 3200। कितना दौड़ा वो? 3200 किलोमीटर। मैं कह रहा हूं पूरा 20 घंटे 160 की स्पीड से दौड़ा दो उसे, 240 भूल जाओ। तो हमने 160 की स्पीड से 20 घंटे दौड़ाया तो 3200 किलोमीटर आया। और अब मैं कह रहा हूं 240 की स्पीड से दौड़ा उसको, कितना? 20 घंटे। तो 240 गुणा 20, 4800 किलोमीटर होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो डिस्टेंस है 3840 है। 4800 में से 3840 गया तो 960, और 3840 में से 3200 गया तो 640। जीरो से जीरो, ये समय का डिफरेंस आएगा भाई, सीधा समय का रेशियो। ये सीधा रेशियो टाइम का आएगा। मैं देख पा रहा हूं 32 तिया 96, 32 दूनी 64। तो 3 और 2 5 रेशियो का समय लग रहा है, लेकिन वो कह रहा है 20 घंटे है। तो एक का मान 4, दूसरे भाग को 2 है तो 2 का मान 2 चौक 8 घंटे। यानी इसको क्या लगा? 8 घंटे का समय। जब आप टोटल डिस्टेंस से रेशियो निकालोगे तो टाइम का रेशियो निकल के आता है। हमने टोटल डिस्टेंस से रेशियो निकाला, समय निकल के आया 5 रेशियो। 5 का मान 20, 1 का 4, 2 का हो गया 8 घंटे। तो ये 8 घंटे तक दूसरे हिस्से में दौड़ा है। अगर पहले का पूछता तो 4 तिया 12, 12 और 8 ऐसे करके 20 घंटे लगे उसको। 12 और 8 ऐसे करके कितने लगे? 20 घंटे। आपको केवल इतनी सी बात करनी है। आप इसमें चाहें तो इसमें दूसरा रेशियो भी लगा सकते हैं, चाल का। चाल का रेशियो कैसे? उसकी एक चाल है 160, एक चाल है 240, और ओवरऑल चाल कितनी है? 3840 किलोमीटर 20 घंटे में। तो एवरेज स्पीड कितनी बनेगी? 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14, 197 बनेगी भाई। तो आप देखोगे 40 3 43, और यहां देखोगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 37 भाई, 7, और ये आया। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? 7 3 10 की जीरो, हासिल लगेगा 1, 4 3 7 और 1 8। ठीक है, ये आएगा इसमें इस तरह से। लेकिन अब ये चाल से है तो ये समय का डिफरेंस नहीं आएगा, ये फिर दूरी का डिफरेंस दे देगा। ठीक है, तो हमें समय का डिफरेंस चाहिए तो हम दूरी से, इसकी चाल से या इसकी दूरी से निकाल के ला सकते हैं। ठीक है, ये चाल से इसका रेशियो निकल के आया। चाल से क्या निकल के आया? रेशियो। तो 80 का मान आप इसे देख सकते हैं, 80 का मान 3840। तो एक का मान जो भी आए, आप 37 का मान निकालना, उससे आपको पता चल सकता है भाई इतने किलोमीटर 240 की स्पीड से समय तब भी आ जाएगा। दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा। एक यात्रा के दौरान एक व्यक्ति 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है, अगले 2 घंटे 15 मिनट के दौरान 72 की स्पीड से गाड़ी चलाता है, और अगले 3 घंटे और 45 मिनट तक 80 की स्पीड से गाड़ी चलाता है। पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड बताओ कितनी आएगा? एवरेज स्पीड बताओ। 192 आएगा, 192। हाँ 192 कर लो, 192 आएगा तो 192 कर लो इसको। ठीक है, यहां से मतलब मैं बता रहा हूं हो सकता है आसानी से, यहां से हो सकता है 32 40 और 8 48, 16 तिया 16 दूनी, यहां से भी वही खेल बन गया, यहां से भी सेम बन गया। ठीक है, दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। इस सवाल को देखो, इस सवाल को देखो। ठीक है ना, डायरेक्ट स्पीड के रेशियो से, क्यों कोई से रेशियो से भाई, ओवरऑल स्पीड भी तो पता चल जाएगी आपको। ओवरऑल स्पीड कितनी है? 192, उससे भी आप निकाल के ला सकते हो कि नहीं? बिल्कुल ला सकते हो भाई।
बिल्कुल ला सकते हो उसमें आप। एक बात यहां देखिएगा, एक यात्रा के पहले 2 घंटे के दौरान एक व्यक्ति 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है, और अगले 2 घंटे 15 मिनट, टोटल टाइम देखो, टाइम देखो टोटल कितना है टाइम। पहले 2 घंटे, पहले 2 घंटे तो 2 घंटे ये रहे, उसके बाद अगले 2 घंटे 15 मिनट, प्लस 2 घंटे और 15 मिनट, प्लस उसके बाद 3 घंटे और 45 मिनट, 3 घंटे और 45 मिनट। तो टोटल टाइम कितना हुआ, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 15 मिनट और 45 मिनट का पूरा 1 घंटा बनेगा, तो कुल मिला के 8 घंटे का समय होगा भाई टोटल। टोटल समय हमें पता चल गया सर 8 घंटे है। 2 2 4 4 3 7 और एक 8 घंटे, कितना आ गया टोटल, 8 घंटे का समय आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड क्या होती है, औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो मुझे पता चल गया, अब डिस्टेंस और निकाल दो। आप एक बात बताओ, 2 घंटे में 45 की स्पीड से 90 किलोमीटर, तो ये हो गया। ठीक है, 2 घंटे 15 मिनट में 72 की स्पीड से कितना हुआ, तो कुल दूरी कितनी है, आप कहोगे 2 घंटे 45 की स्पीड से, प्लस 2 घंटे और 15 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे और 15 मिनट का मतलब 60 से भाग करो इसे भी घंटे, तो 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 घंटे। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 घंटे 72 की स्पीड से, प्लस 3 घंटे और 45 मिनट का मतलब होता है 45 भाग 60 घंटे, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 तिया 12, 3 15/4 घंटे, कितने की स्पीड से, 80 की स्पीड से, अपॉन कुल समय 8 है। जब आप इसमें लगाएंगे आंसर आ जाएगा आपका आसानी से। भाई 2 घंटे और 15 मिनट, 15 मिनट का मतलब होता है 1/4 घंटा, 1/4 घंटा, तो 2 घंटे और 1/4 घंटे यानी 9/4 घंटा। 3 घंटे और 45 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे और 3/4 घंटे, और 45 मिनट का मतलब क्या होता है, 3/4 घंटा। तो उसको जब आप देखोगे तो 15/4 घंटे 80 की स्पीड से कितनी दूरी तय करी गई है, आप इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, आप इसका आंसर देखेंगे, तो 15, 45 दूनी 90, 4 से 18 बार, 18 निम्मा 162, प्लस 4 से 20 बार, 15 दूनी 30 यानी 300, अपॉन में 8। तो आप देखोगे 300 और 162, 462, 462 में 100 जोड़ोगे 562, लेकिन 10 कम कर दो, 562 की जगह 552 कर दो, भाग 8, 8 छिंग 48, 7 8 नाम 72, तो उसकी एवरेज स्पीड आएगी 69 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी आएगी, आप कहेंगे सर 69 यानी 69 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी आएगी, 69 किलोमीटर प्रति घंटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, हमने टोटल डिस्टेंस निकाला, वो आया 552, और टोटल टाइम 8 घंटे, तो 552 भाग 8, इसका आंसर कितना आ गया, आप कहेंगे सर बढ़िया सा आ गया। 2 दिसंबर वाले कौन कौन हैं, नेहा सिंह पूछ रहे 2 दिसंबर वाले कौन कौन हैं, गाड़ी करोगी उनके लिए, हैं उनके लिए बताओ, गाड़ी बुक करनी है, तो मैं भी बोलूं भैया 2 दिसंबर वाले हो, वो नेहा को बता दो आप कब कब 2 दिसंबर वाले हो। ठीक है, तो अगर गाड़ी पार्टी करती हो तो बताओ कुछ, हम बोले कि भैया नेहा गाड़ी करने वाली है तुम्हारे लिए, 2 दिसंबर वाले तुम आ जाओ सारे के सारे। क्यों भाई नेहा, या वैसे ही अटेम टांग देनी है, 2 दिसंबर वाले कब कब हैं, कौन कौन है, आ जाओ यहाँ। एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से घूमने जा रहा है, जाएगा ही जब उसके पास गाड़ी है तो। गाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद 4 मिनट के लिए रुकता है। यदि उसे कुल 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो पूरी यात्रा में कुल कितना समय लगेगा, बताओ भाई, बताओ। 2 दिसंबर वाले कौन कौन है, 3 दिसंबर वाले कौन कौन है, 4 दिसंबर वाले कौन है, मैं सबकी बतवा दूंगा। नेहा, गुड़िया, सबकी बतवा दूंगा भैया, किसका 2 तारीख है, किसका 16 में, किसका 17 में, किसका 18 में, किसका 20 में, ऐसे करके सबकी बतवा रहा हूँ मैं तुम्हें। कर दो गाड़ी, उनके बुक कर दो टिकट फिकट है। एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से घूमने जा रहा है, गाड़ी की चाल है 8 किलोमीटर पर आवर। आप ये छोड़ो 1 किलोमीटर में, आप देखो 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है 8 की स्पीड से, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी, 6 किलोमीटर, दूरी बटे चाल, चाल कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। आप जानते हैं सर, किलोमीटर से किलोमीटर खत्म। ठीक है, किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, तो ये आंसर घंटे में आ गया, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 3/4 घंटे।
तो घंटे में 60 की गुणा करके मिनट बना लो। 4 से 15 बार, 15 तिया 45 मिनट। अगर ये बीच कूच में ना रुके तो भाई 45 मिनट में काम को स्वाहा कर देगा। 45 मिनट में काम को स्वाहा, लेकिन हर 1 किलोमीटर के बाद 4 मिनट, तो 6 किलोमीटर में 5 बार रुकेगा। 5 बार, हर बार 4 मिनट के लिए रुकेगा, तो कुल मिला के उसको 20 मिनट रुकने के लिए भी चाहिए। भाई अगर बिना रुके जाएगा तो 45 मिनट, लेकिन 20 मिनट रुकने के लिए भी चाहिए, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 20 मिनट रुकने को भी चाहिए, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 45 मिनट और 20 मिनट, यानी कुल मिला के 65 मिनट का समय चाहिए उसको। 65 मिनट का समय चाहिए उसको। अब आपका कहना होगा सर किलोमीटर 6 है तो 5 बार रुकेगा क्यों? क्या वो 6 बार नहीं रुकेगा? आओ मेरी बात सुनो, बात को सुनो। भाई पहला किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, चौथा किलोमीटर, पांचवा किलोमीटर, छठा किलोमीटर, 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 6 किलोमीटर बाद मान लो उसका घर है, मान लो 6 किलोमीटर बाद उसका क्या है? घर है। तो वो यहां से चला, 4 मिनट यहां रुका पहले वाले किलोमीटर पे, फिर अगली बार जब 1 किलोमीटर हुआ था तो यहां 4 मिनट पे रुका था, मतलब यहां से चला है तो पहला किलोमीटर ये आया। अगली बार फिर यहां 4 मिनट रुका, 3 किलोमीटर पे 3 बार, चौथे किलोमीटर पे फिर 4, फिर 5वें किलोमीटर पे फिर 5। अब आप बोलो यहां, अबे यहां तो उसका घर ही है, अब वो वहां 4 मिनट रुको या पूरी रात रुको, हमें क्या मतलब उस बात से? वो 6 किलोमीटर भेजना है और 6 किलोमीटर पहुंचते ही अब वो 4 मिनट रुको, 40 मिनट रुको, या 4 दिन रुको, या 4 साल रुको, हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसे 20 किलोमीटर होती तो हर किलोमीटर पर रुकेगा तो 19 बार रोकेंगे, 40 किलोमीटर होगी तो 39 बार रोकेंगे, 8 किलोमीटर होगी तो 7 बार रोकना, 6 किलोमीटर है तो 5 बार रोकेंगे। हर बार में 4 मिनट खर्च होंगी, तो 5 बार में 20 किलोमीटर, 20 मिनट खर्च हो गई। आप इस बात को समझेंगे, आंसर आएगा कितना? 65 किलोमीटर, 65 मिनट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा। यहां क्या कह रहा है कि आदमी एक्स से वाई 160 किलोमीटर 80 की स्पीड से गति से तय करता है, वाई में 1 घंटे रुकता है, फिर वाई से जेड 120 किलोमीटर 160 की स्पीड से तय करता है, तो पूरी यात्रा रुकने का समय सहित उसकी एवरेज बताओ कितनी होगी? मेरा मार्च में है सर, अभी मार्च वाली आई ही नहीं भैया पूछने कोई, एक ने 2 दिसंबर पूछा था। अब एक बात बताओ, एक आदमी 160 किलोमीटर 80 की स्पीड से, 80 की स्पीड से 160, 2 घंटे तो यहां लगे, और 60 की स्पीड से 120, 2 ही घंटे यहां लगेंगे। तो टोटल टाइम अगर मैं बात करूं तो कितना लगा? 2 घंटे तो पहले लगे, 1 घंटे का रेस्ट और 2 घंटे और, टोटल टाइम लगा 5 घंटे। भाई 1 घंटे का रेस्ट भी तो कराया उसने वाई पे रुक के। तो आप एक बात देखो, 160 किलोमीटर 80 की स्पीड से जा रहा है तो कितना? 2 घंटे का समय। 120 किलोमीटर 60 की स्पीड से, तो भी 2 ही घंटे लगेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल से आप कर लेना इस बात को, तो कुल 5 घंटे लगे। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 160 और 120। तो एवरेज स्पीड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एवरेज स्पीड होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 160 प्लस 120 अपॉन में कुल समय 5। 5 का भाग बेशक अलग अलग दे लो, 160 में 32 बार और इस 120 में 24 बार, 6 5, इसका आंसर आएगा 56 किलोमीटर पर आवर। और आप जोड़ के करते हैं तो जोड़ के करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना, 280 भाग 5 करोगे तो भी 56 ही आएगा। दोनों को जोड़ोगे 280 भाग 5 करोगे तो भी 56 ही आएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस सवाल को समझिए, करिए, बताइए। अभी 19 तारीख को किस किस भाई का एग्जाम है? हाँ, आ गई अंजू। भाई कितने ऐसे हैं जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है डर बढ़ता जा रहा हो, जिनका एग्जाम आ रहा है? ऐसे बताओ, सबसे पहले ऐसे बता दो जो पहली बार अपनी लाइफ में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, जो पहली बार अपनी लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं वो बताओ। जिन्होंने एक आध बार दे रखा है ना और वो भी डर रहे हैं, फिर उनके बारे में फिर मैं और थोड़ा सा उनके बारे में बात करेंगे। एक बस है, ए से बी तक की दूरी 1/4 दूरी 20 की स्पीड से, 1/2 दूरी 80 की स्पीड से, 1/4 दूरी 40 की स्पीड से, तो 1/4 1/2। तो एक काम करो, कोई ऐसी दूरी मान लो जो 20 से 40 से, 1/4 1/2, 20 40 80 सबसे कटती हो,
तो अगर इनमें हम जर्नली अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसी कोई बड़ी सी लंबी सी दूरी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई बड़ी लंबी सी दूरी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 80 से भी कटनी चाहिए। लेट कर लो, लेट टोटल डिस्टेंस कितनी मान लो, जो आपके दिमाग में ऐसी आ रही हो। हालांकि करने को तो हम वैसे भी कर सकते हैं एक मान के भी। ठीक है, हमने क्या करा, 1/4 दूरी, 1/2, 1/2 दूरी। ठीक है, 1/4, 1/2, 1/2। ठीक, हमने क्या करा, टोटल टोटल डिस्टेंस जो है वो मान ली 800 किलोमीटर। बड़ी सी मान लो, कोई फर्क नहीं है, दिक्कत मत मानना, 1600 मानो। आप बोलो जी ये तो 80 से भी कट रहे हैं, 80 से तो कट रहे हैं, लेकिन 80 का 1/4 हो जाएगा 20, 20 कम कर दोगे तो बचेगा, आप 1/2 हो जाएगा 40, 40 पे काम होगा। आप 80 मान के भी करोगे तो भी हो जाएगा, आप कह लो 80 मान लो जी, 80 मान लो जी, क्यों परेशान कर रहे हो हमें भी। 80 में थोड़ा सा पॉइंट आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, 80 का 1/4 दूरी, 80 का 1/4 दूरी कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 1 घंटा तो ये लगा भाई, 20 किलोमीटर 20 की स्पीड से। और अब कह रहा है दूरी का 1/2 भाग, तो 80 का 1/2, 1/2 यानी 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर आवर से। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, 40/80, तो आधा घंटा ये लगा। और शेष दूरी 20 और 40 60 हो गई, शेष बच रही है 20 किलोमीटर, शेष बच रही है 20 किलोमीटर, वो 40 की स्पीड से, 20 किलोमीटर ये 40 की स्पीड से। तो यहां से समय कितना लगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, 20/40, यानी ये भी आधा घंटा लगा। तो आप बोलोगे एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड क्या होगी, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी तो 80 मानी है, समय देखो 1 और आधा 1.5 और आधा 2, 80/2 समय आए, इसका टोटल एवरेज स्पीड आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। और आप 80 की जगह 800 मानोगे तो भी ये 40 ही आएगी, 1600 किलोमीटर मानोगे तो भी 40 ही आएगी, और 40 किलोमीटर मानोगे तो भी 40 ही आएगी, 1000 किलोमीटर मानोगे तो भी 40 ही आएगी। यानी कुछ भी मानोगे ना, इसके आंसर पे फर्क नहीं पड़ना, ये आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस हमने 40 मानी, 40 80 मानी, 40 मान लो, 20 मान लो, 10 मान लो, मैं कह रहा हूँ 1 किलोमीटर भी मानोगे तो भी 40 ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। अब बस ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, भाई साहब बस का ए टू बी, इट ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर। हाँ, इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, इट डिस्टेंस फर्स्ट हाफ नहीं है, नेक्स्ट हाफ फर्स्ट हाफ, इस तरह से। तो इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, 1/4 है। एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये रहा। सर मैं पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूँ, तो पहली बार एग्जाम देने वालों को अपना फुल कॉन्फिडेंस में जाना है भाई। ठीक है, और भाई मैं आपको एक बात बताऊं, अगर दिल्ली पुलिस के एग्जाम के बाद आपके और भी एग्जाम्स होंगे, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको 2 साल हो चुकी है तैयारी करते करते, और 2 साल तैयारी करने के बाद भी अगर उनके आगे पेपर आ रहा है और वो डरते हैं, तो तैयारी की दिशा गलत रही है थोड़ी सी। ठीक है, इसका मतलब तैयारी के साथ आपने कुछ और काम भी किए हैं जिनकी जरूरत नहीं थी। तैयारी के टाइम पे आप ईमानदारी के साथ 1 साल की तैयारी कर लो, 1 साल की तैयारी में आप आर पार हो जाओगे। क्योंकि सबसे पहली जब तैयारी करोगे ना, आपका सबसे अच्छा उसी टाइम पे तैयारी रहेगी। उसके बाद तो ऐसा है कि माना सर जी आज तो टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं तो हम पे आता है, आता नहीं है, लेकिन ये तो हम पे आता है समझ के आप पढ़ोगे नहीं, आता नहीं है वो, आता होता तो सिलेक्शन ले जाते। ठीक है ना। अब यहां देखते हैं, एक ड्राइवर अपनी यात्रा का पहला भाग 90 की स्पीड से 1.5 घंटे में, दूसरा भाग 60 की स्पीड से 2 घंटे में, तीसरा भाग 1 घंटे में तय करता है। पूरी यात्रा में औसत है 72, एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर। तीसरे भाग में चाल बताओ। देखिए ये मुंह जवानी के सवाल हैं, इनको आप देखो। एवरेज स्पीड कितनी है मेरे दोस्त, 72 किलोमीटर पर आवर। समय कितना लग रहा है, 1.5 घंटे ये लग रहे हैं। एवरेज स्पीड का होता है 1.5 घंटे ये, 2 घंटे ये, और 1 घंटा ये, 1 घंटा ये। तो 72 की स्पीड से टोटल टाइम कितना लग रहा है, जरा देखो। टोटल टाइम 1.5 और 2 3.5 और 1 4.5 घंटे, 4.5 घंटे। और 4.5 को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 9/2 घंटे। तो टोटल दूरी तो निकाल सकते हो भाई। ओवरऑल एवरेज स्पीड 72 है, 72 की स्पीड से 9.5 घंटे में कितनी दूरी तय करी होगी, तो टोटल दूरी पता चल जाएगी। दूरी
दूरी बराबर चाल गुणा समय। 2 से इसे काटोगे 36 बार, 36 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे तो 324 किलोमीटर। ठीक है, 324 किलोमीटर इस सवाल में आप लोग देख रहे होंगे। इसकी टोटल दूरी आई 9 छिक्के 54 का 4 हासिल 5 9 तिया 27 5 32। 324 किलोमीटर इसकी दूरी है टोटल। अब आप एक बात बताओ, फर्स्ट पार्ट है 90 की स्पीड से, 90 की स्पीड से 1.5 घंटे में कितना किलोमीटर? 90 गुणा 1.5 135 किलोमीटर, तो ये हो गया भाई दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट 60 की स्पीड से 2 घंटे, 60 की स्पीड से 2 घंटे तो 120 किलोमीटर, ये हो गया। अब कितना हो गया? 5 13 12 25, 255 किलोमीटर हो गया भाई। ठीक है, तो 324 में से 255 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुका है। बचा कितना? 14 में से 4 5 गया 9, 31 में से 25 गया, ये 69 किलोमीटर बचा हुआ है। और इसको तय करने के लिए 1 घंटे का समय है। अगर कोई आदमी 1 घंटे में 69 किलोमीटर जा रहा है तो उसकी स्पीड है 69 किलोमीटर प्रति 1 घंटा। भाई ये 69 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, ये आपको पता है 1 घंटे में। तो चाल निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं निकला, चार बराबर दूरी बटे समय, नहीं। ये आपको मुंह जवानी पता होना चाहिए, 69 ही आ जाएगा। 1 घंटे में जो आदमी दूरी तय कर रहा है वही उसकी क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। वही उसकी क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। 17 दिन में दुनिया खत्म हो जाएगी बहनों भाइयों। भैया अभी कर लो अपने आप को खत्म खत्म। ठीक है, एक कहानी 2026 में सर जी दुनिया खत्म हो जाएगी। अबे ठीक है, ठीक है, जिनको ऐसा लग रही है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा 2026 में दुनिया खत्म हो जाए तो ठीक है, उसके हिसाब से तो ठीक। चलो एक और क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है दो बस 240 किलोमीटर दूर दो शहरों से एक दूसरे की ओर चलती है, एक की स्पीड 40 एक की 80, कितने समय मिलेंगे? क्या वास्तव में मैं इसके लिए कोई पेन चलाऊं? भाई दोनों आमने सामने से आ रही है, दोनों की स्पीड जुड़ेगी, 40 80 120 किलोमीटर की स्पीड। 120 से 240 2 घंटे में बात खत्म हो गई। क्या इसके लिए वास्तव में पेन चलाने की जरूरत है हमें? आंसर आएगा 2 घंटे। क्या वास्तव में पेन चलाना है? नहीं चलाना। 240 किलोमीटर 120 की स्पीड से, तो ये आ जाएगा 2 घंटे। समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल आपस में जुड़ेगी। जब दो आमने सामने से चीजें आएंगी तो चाल आपस में जुड़ेंगी। एक और क्वेश्चन देखो। कुत्ते को पकड़ने से पहले खरगोश कितनी दूरी तय कर चुका होगा? कुतवा को पकड़ने से पहले खरगोश हुआ कितनी दूरी तय कर चुका होगा? जल्दी से इस बात को बताइएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट से। सर जी समोसा पार्टी दोगे ना सिलेक्शन के बाद? हद तुम्हारे की फिर वही, तो सिलेक्शन के बाद पार्टी भी मैं ही दूं? पार्टी तो फिर तुम दोगे ना, हम तुम्हें बुला लेंगे, तुम पार्टी दे दियो। देखो भाई, हम तुम्हें पार्टी दे, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होके आएंगे। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ आप जितने भी देख रहे हो सब सेलेक्ट होके आओ। तो पार्टी हम देंगे, इस बात में कोई शक नहीं है, देते आए हैं हम। ठीक है, लेकिन पार्टी बनती है आपकी तरफ से, पर हम देंगे। और जितने भी बच्चे यहाँ देख रहे हो सबका सिलेक्शन हम तो चाह रहे हैं भगवान दिल्ली पुलिस में हो जाए भाई। एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा कर रहा है, उससे 300 मीटर आगे। कुत्ते की चाल 20 है और खरगोश की चाल 15 है। कुत्ते के पकड़ने से पहले खरगोश कितनी दूर है? चोर पुलिस वाला कॉन्सेप्ट है भैया, चोर पुलिस वाला कॉन्सेप्ट है। आप एक बात देखो, दोनों के बीच की दूरी है 300 मीटर। दोनों के बीच की दूरी 300 मीटर है। यहां है खरगोश, खरगोश, ये खरगोश भाग रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और इधर को भाग रहा। यहां है डुग्गी, डॉगी यहां है, ये भाग रहा है कितना? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये इसके पीछे भाग रहा है। तो मेरे दोस्त, जब ऐसे सवाल खरगोश और कुत्ते वाले हैं, ऐसे चोर पुलिस पे भी आते हैं, ऐसे ट्रेन पे भी आते हैं कि दो ट्रेन के बीच की दूरी इतनी है, एक ट्रेन ऐसे भाग रही है इस स्पीड से, एक उसके पीछे आ रही है, तो ट्रेन पे भी होती है मेरे दोस्त ऐसे सवाल। तो खरगोश द्वारा तय दूरी के लिए ऐसे सवालों में, खरगोश द्वारा तय दूरी, खरगोश द्वारा तय दूरी, ऐसे सवालों में डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है। इनके बीच का अंतर, अंतर इनके बीच कितना है दूरी का, अंतर दूरी में अपॉन अंतर चाल में,
अंतर दूरी में अपॉन अंतर चाल में इनटू खरगोश द्वारा तय दूरी पूछेगा तो खरगोश की चाल। और अगर आपसे ये पूछ ले खरगोश की चाल, अगर मेरे दोस्त आपसे ये पूछ ले कि खरगोश को पकड़ने से पहले कुत्ता कितनी दूर दौड़ चुका है, तो यहां पे बस कुत्ते की चाल कर देना, कुत्ते की दूरी निकल के आ जाएगी। ठीक है, डॉगी की चाल कर दोगे, यहां पे लिख दोगे ना डॉगी की चाल, तो डॉगी की दूरी निकल आएगी, डॉग कितना दौड़ा है उस खरगोश को पकड़ने के लिए। लेकिन वो पूछ रहा है खरगोश कितना दौड़ा है पकड़े जाने से पहले, तो खरगोश की चाल। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इनके बीच की दूरी है 300 मीटर, इनकी चालों का अंतर है 20 और 15, 20 और 15 हर बच्चे को पता है 5, और खरगोश की चाल है 15, तो ये 5 से 3 बार 9, 300 या 900 मीटर, खरगोश 900 मीटर दौड़ के पकड़ा जाएगा। तो जायज सी बात है, अगर खरगोश 900 मीटर दौड़ा तो कुत्ते को दौड़ना पड़ेगा 1200 मीटर, क्योंकि कुत्ता तो पहले ही 300 मीटर पीछे से है। यहां आप कुत्ते की स्पीड रख दोगे ना, कुत्ते की चाल को, वो है 20, 5 से 20 4 बार कटेगा, 300 गुणा 4 1200 मीटर आ जाएगा। तो इस बात को समझ लीजिएगा। अब जो चोर है और ये जो ए वाले ना, ए वाले भाई तुम हो बेईमान। ठीक है, ये गुस्ताखी है तुम्हारी। ए वाले जो बार बार ए सही ए सही ए सही है। ठीक है, तो ये 900 मीटर दौड़ चुका होगा खरगोश। ये चोर पुलिस में भी आता है। सेम क्वेश्चन में कुत्ते और खरगोश की जगह पुलिस और चोर लिख दो, कि पुलिस एक चोर का पीछा कर रही है, उनके बीच की दूरी 300 मीटर है, पुलिस की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, चोर की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है। तो पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितना दौड़ चुका होगा, यही आंसर आएगा। बस खरगोश की जगह चोर का नाम लिख देंगे हम। ठीक है, खरगोश की जगह चोर का नाम लिख देंगे। और डॉगेश भाई जो हैं वो 1200 मीटर दौड़ेंगे इसको पकड़ने के लिए। डॉगेश भाई कितना दौड़ेंगे, 1200 मीटर। ठीक है, आओ एक और क्वेश्चन ये रहा। अब एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर बताओ भाई फटाफट से। एक चोर पुलिस से 1500 मीटर आगे है, पुलिस 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछा कर रही है, चोर 12 मीटर की स्पीड से। चोर को पकड़ने में लगा समय। अरे भाई समय का तो बिल्कुल ही ईजी है, दूरी थोड़ी पूछ रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है उनके बीच 1500, और चाल दोनों एक डायरेक्शन में दौड़ रहे होंगे तो उनकी चालों का अंतर लिख दो, इतने मीटर इतने सेकंड। ठीक है, ये चाल कितनी है मीटर पर सेकंड में, तो मीटर से मीटर खत्म, सेकंड में आंसर आएगा 1500 भाग 6 सेकंड। 6 से काटा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यानी 250 सेकंड में ये काम हो जाएगा दोस्त। 250 सेकंड में चोर पकड़ा जाएगा पुलिस के द्वारा। कितने सेकंड में? आप कहोगे सर जी 250 सेकंडों में, आप कहोगे 250 सेकंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बाइक एक कार का पीछा कर रही है जो उससे 12 किलोमीटर आगे है। बाइक 12 किलोमीटर आगे, सॉरी कार 12 किलोमीटर आगे। बाइक और कार की स्पीड 96 और 60 है। बाइक की स्पीड 96, कार की 60। यदि बाइक कार को ए मिनट में पकड़ लेती है, तो पहले तो ये बताओ कितने मिनट में पकड़ेगी। तो ए आ रहा है, समय कितना है, समय ए, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 12 किलोमीटर, अपॉन में चाल कितनी है, दोनों की चाल आपस में घटेगी, 96 माइनस 60, इतने किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर से किलोमीटर खत्म होगा, 12 अपॉन में ये बना कितना 36 घंटे। तो 1/3 घंटे बना भाई, 1/3 घंटे। इसको 60 से गुणा करके मिनट बना लो, तो ए का मान आ गया 20 मिनट। ये 20 मिनट में पकड़ा जाएगा, वो कह रहा है ए मिनट में पकड़ लेती है, हम कह रहे हैं 20 मिनट में। वो कह रहा है तो बाइक ए माइनस 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो समय कितना है, ए माइनस 10 का मतलब 10 मिनट। भाई 20 माइनस 10, 10 मिनट में बाइक द्वारा तय दूरी, तय दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। बाइक की चाल है 96 और समय है 10 मिनट। मिनट को घंटे बनाओ भाई, 0 से 0 ही आएगा, 16 किलोमीटर। 10 मिनट में 16 किलोमीटर भागेगी 96 की स्पीड से। 10 मिनट में 16 किलोमीटर भागेगी 96 की स्पीड से। भाई हमें पता चला दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल है 96 और समय 10 मिनट है, मिनट नहीं चाहिए, घंटा चाहिए, तो 10/60 घंटे। ठीक है, 10/60 घंटे, उसी से आपका आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन देखो, मुंह जवानी का सवाल है, इसे कोई पेन मत चलाना भाई, मैं कह रहा हूं वास्तव में कोई पेन मत चलाना। पहले सवाल पढ़ लो और फिर 5 सेकंड ऑब्जर्व कर लो, फिर आंसर देना। पेन मत चलाना बस कोई भी इसके लिए। ये सवाल
एक चोर है, बाइक चोरी करके 70 की स्पीड से भागता है। बाइक चोरी होने के 1 घंटे बाद, अब पहली बात मैं यहीं रोक के पूछूं, अगर ये 70 की स्पीड से भाग रहा है तो 1 घंटे में कितना भाग चुका है? आप बोलोगे जब सर 70 की स्पीड से भाग रहा है तो 1 घंटे में 70 किलोमीटर तो दूर निकल ही गया। फिर चोर के पीछे पुलिस पीछा करती है और 84 की स्पीड से पुलिस अपना वाहन उसके पीछे दौड़ा रही है। चोर को पकड़ने से पहले पुलिसकर्मी को कितने घंटे तक वाहन चलाना पड़ा? आप बताओ, चोर को पकड़ने से पहले पुलिसकर्मी को कितने घंटे तक वाहन चलाना पड़ा? इस बात का आंसर दे दो। चोर को पकड़ने से पहले पुलिसकर्मी को कितने घंटे? तो दोस्त, इनके बीच की दूरी 70 हो गई। पुलिस की चाल 84, चोर की 70, तो दोनों की चाल का डिफरेंस 14। 14 की स्पीड से 70 किलोमीटर, तो 14 पंजे 70, 5 घंटे में काम बन जाएगा। कितने घंटे में बन जाएगा? 5 घंटे में काम बन जाएगा बस। यही तो आंसर है भाई। ये देखो, चोर ने यहां से बाइक चुराई 3 बजे माना, और वो भागा 4 बजे यहां पहुंच गया चोर, तो 1 घंटे में उसने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 70 किलोमीटर दूरी तय करी। और ये अभी रुका नहीं है, 70 की स्पीड से ऐसे भागे जा रहा है चोर। इधर 84 की स्पीड से इसके पीछे कौन लग गया? इसके पीछे पुलिस लग गई। तो इनकी बीच सापेक्ष चाल क्या होगी, जिसको आप रिलेटिव स्पीड बोलते हैं? चाल आपस में घटेगी जब एक ही दिशा में भागेंगे। तो 84 में से 70 गया तो ये आएगी 14 किलोमीटर पर आवर। कितनी? 14 किलोमीटर पर आवर आएगी। अब 14 की स्पीड से 70 किलोमीटर कितनी देर में कर देगी? आप बोलोगे 14 की स्पीड में समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 70, चाल 14, आपका आंसर आया 5 घंटे। ठीक है, इस सवाल को इतना लिखना नहीं है, मुंह जवानी का सवाल था वैसे तो। ठीक है, मैंने बाकी लिख दिया आप लोगों के सामने। चोर 1 घंटे में कितना भागेगा वो आपको पता चला। आ जाओ भाई, एक और सवाल देख लेते हैं। इस सवाल के बारे में आप देखो क्या कह सकते हैं कवि के द्वारा। ठीक है ना? चलो, एक क्वेश्चन आपके सामने आया। नीता जो है, एक 11 घंटे में 57 की दूरी तय कर रही है। उसने आंशिक रूप से 3 किलोमीटर की चाल से पैदल यात्रा करी और आंशिक रूप से साइकिल पर 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करी। साइकिल द्वारा तय की गई दूरी की गणना करनी है आप लोगों को। एक बात बताओ, मैं इसमें फिर वही काम कर देते हैं। मान लो वो 3 की स्पीड से पूरे 11 घंटे दौड़ी होती तो, या मान लो वो 11 की स्पीड से पूरे 11 घंटे दौड़ी होती तो, क्योंकि 11 से 57 तो कट नहीं रहा, तो समय का रेशियो आएगा, डायरेक्ट समय का रेशियो आएगा उस केस में। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ाऊं पूरे 11 घंटे, तो वो दौड़ेगी दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि 33 किलोमीटर की यात्रा तय हो जाएगी। अगर मैं पूरा 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको पूरे 11 घंटे दौड़ाऊं, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय 121 किलोमीटर। लेकिन उसने ओवरऑल दूरी तय करी है 57 किलोमीटर। आप देखो, 11 में से 7 गया 4, और 11 में से 5 गया 6, 7 में से 3 गया 4, और 5 में से 3 गया 2, 8 अट्ठे 64, 8 तिया 24। ये ध्यान रखना, समय का रेशियो आएगा। पहले भी समय का ही आया था रेशियो। समय 8 और 3 11, और वास्तव में भी 11 ही घंटे हैं, तो एक का मान 1 हो गया। वो कह रहा है साइकिल द्वारा तय की गई दूरी। अब मेरे दोस्त एक बात बताओ, साइकिल वाला ये है, ये तो पैदल पद है, पैदल, ये तो पैदल है, ये साइकिल से है। तो साइकिल से 3 घंटे चला है वो। साइकिल से कितना चला? 3 घंटे। साइकिल से 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है? 11 किलोमीटर। तो साइकिल से 1 घंटे में 11, तो 3 घंटे में 33। भाई साइकिल द्वारा 3 घंटे में तय दूरी, साइकिल द्वारा 3 घंटे में तय दूरी, 3 घंटे में तय दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, 11 गुणा 3, आप बोलोगे 33 किलोमीटर। क्लियर? 11 गुणा 3 मेरे दोस्त 33 किलोमीटर। एक और क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, इस सवाल का भी आप लोगों को क्या करना है? आंसर देना है। तेरह 14 सवाल सही हो जाएंगे, हो रहे हैं सर। भाई एग्जाम में भी ये जो प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हो, इनसे 13 14 15 सवाल होंगे आराम से। ठीक है, नहीं होंगे तो वो आपकी गलती होगी, इस बात को मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, देखो आप समझिए मेरी बात को। आप लोग पूरे साल में कितने एग्जाम दे ले होंगे?
भाई 3-4 एग्जाम आप पूरे साल में दे पा रहे हैं। जैसे दिल्ली पुलिस आप पूरे जीवन में ही 2-3 एग्जाम दे पाओगे। हम लोग दिल्ली पुलिस के लिए पिछले 5-6 बार से तैयारी करा रहे होंगे, हम रेलवे की तैयारी करा रहे होंगे, तो हमें, और सबसे बड़ी बात, आप एग्जाम दे के आए, आप अपना घर आके लेट जाते हो आराम से। हमें उन एग्जाम्स का ऑब्जर्वेशन करना होता है, हमें उन एग्जाम का एनालिसिस करना होता है, रिव्यू करना होता है, बुक्स के क्वेश्चन चाहिए होते हैं। तो हमें ये सारी आइडियाज हो जाते हैं टीचर्स के बहाने। मतलब मैं अपनी नहीं बता रहा, हर एक टीचर की जो कंटिन्यूअसली पढ़ा रहा होगा उसे सारा आइडिया हो जाएगा इस एग्जाम में कहाँ से कहाँ तक पूछ सकता है लगभग लगभग। तो आप इन सवालों को देखेंगे, इनसे बाहर कुछ भी आए तो बताना एक बार कि सर बाहर आया था, और मैं ये कह के भेज रहा हूँ बाहर लगभग कुछ नहीं आएगा। ठीक है। एक व्यक्ति एक दर्शनीय स्थल पर पैदल जाता है और अपनी कार से नियत चाल बनाए रखते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। इस प्रकार उसे 4 घंटे 15 मिनट, पैदल गया, कार से आया, 4 घंटे 15 मिनट लगे। ये बिल्कुल मुंह जवानी का सवाल है, बड़े बूढ़े पूछते थे गांव देहात में। अगर दोनों ओर कार से गया, यानी कार से गया कार से आया, तो 4 घंटे कम लग रहे हैं, यानी कुल्ली 15 मिनट लग रहे हैं। भाई 4 घंटे 15 मिनट पहले लग रहे थे, अब 4 घंटे कम लग रहे हैं, तो 15 मिनट लग रहे हैं, यानी 2 गुना कार से आना जाना 15 मिनट। तो कार से एक और जाना, 2 से 15 को काटोगे 7.5 बार। अब यहां देखो, पैदल प्लस कार, ये है 4 घंटे 15 मिनट, और कार की है 7.5, तो उधर जाके अगर घटेगी तो पैदल पैदल हो जाएगा 4 घंटे 7.5 मिनट। भाई 15 मिनट में से 7.5 हटा दो। अब वो कह रहा है दोनों ओर ही पैदल जाना हो, पैदल ही जाए पैदल ही आए। वो कह रहा है दोनों ओर ही पैदल जाना हो, पैदल ही गया पैदल ही आया। तो जाने में 4-15, 4-7.5, आने में 4-7.5, तो 4 और 4 आने जाने में लगे 8 घंटे, 7.5 और 7.5 15 मिनट। 8 घंटे और 15 मिनट, इस सवाल में आप लोगों को क्या मिलेगा आंसर? कितना मेरे दोस्त? 8 घंटे और 15 मिनट। बोलो तारा, बोले करेंगे सर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं आप? अरे यहीं से हमें, और कहाँ से आए करें क्वेश्चन? क्वेश्चन का मंगल ग्रह से हमें। बताओ कौन पहुंचा सबसे पहले चांद पे? सबसे पहले चांद पे कौन पहुंचा था बताओ? कौन पहुंचा था चांद पे सबसे पहले? मुझे इतना बता दो बस, तुम्हारी मैं जीएस भी चेक कर लूं। एक कह रहा राहुल सर। राहुल सर चांद पे कहाँ पहुंचे? वो पृथ्वी पे कैडी चल रही है आजकल, हेल्थ उनकी, तो तुम चांद पे और पहुंचा दो। एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की यात्रा की और पुनः आरंभिक बिंदु पर वापस आ गया। उसके द्वारा वापस में आने में लगा समय जाने में लगे समय से 1.5 घंटा अधिक था। समय का अंतर दे रखा है, समय का अंतर दे रखा है भैया। आने में जो समय लगा है जाने में लगे समय से आधा घंटा अधिक लगा। और वापस आने के दौरान उसकी चाल जाने के दौरान की चाल की 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम थी। तो जाने के दौरान उसकी चाल, मैं यही सवाल भाई कितनी बार कराऊं, दूरी बराबर आने जाने, समय का अंतर दे दिया तो सीधा फॉर्मूला हमारे पास है, समय का फॉर्मूला दे दिया तो सीधा अंतर हमारे साथ है। ठीक है, अंतर समय का दे रखा है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है ना? कौन पहुंचा था सबसे पहले? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था चंद्रमा पे। दूसरा व्यक्ति कौन है जिसने चंद्रमा पे कदम रखा था? दूसरा व्यक्ति कौन है जिसने चंद्रमा पे कदम रखा था? नाम याद है किसी को? दूसरा व्यक्ति, देखो भाई 60 किलोमीटर की यात्रा है, जाने के दौरान वापस आ रहा है, ये देखो जाने में लगे समय से आधा घंटा फालतू, उसके द्वारा वापस आने में जो समय लगा है, वापस आने में जो समय लगा है, जाने में लगे समय से आधा घंटा फालतू है। आकाश सर ही थे वो, हाँ। कल्पना चावला नहीं, एडविन एड्रिन। ठीक है, कौन है? एल्ड्रिन, एडविन एल्ड्रिन है। और अभी बता रहा हूँ इस कहानी को तुम्हें थोड़ा सा, मैं उन्हें देख रहा था जब वो उतर रहे थे। ठीक है, मैंने बताई कि यहाँ पैर मत रखो, मैं उस टाइम वहीं था, पृथ्वी पे नहीं था। यहाँ भी बता रहा हूँ थोड़ी सी कहानी। उसके द्वारा जाने में जो समय लगेगा वापस आने में लगे समय से आधे घंटा ज्यादा है। और वापस आने के दौरान उसकी चाल जाने के दौरान चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। यानी अगर जाने के दौरान उसकी चाल x है तो वापस आने में 10 कम है, वापस में उसकी चाल 10 कम है, x माइनस 10 है। तो दो चाल हो गई, एक x माइनस 10, समय का अंतर 10 हो गया और टोटल टाइम आधा घंटा। तो 10 दूनी 20 इधर ले जाओ, 20 गुणा 60 1200, 1200 x इंटू x माइनस 10।
1200 के ऐसे दो टुकड़े हो सकते हैं जिनके बीच 10 का गैप हो, तो आप बोलोगे 40 गुणा 30। 40 गुणा 30 एक्स इंटू एक्स माइनस 10। अब आप देखो 40 गुणा 30 में 10 का डिफरेंस, अगर एक्स का मान मैं 40 रख दूं तो एक्स माइनस 10 का मान 30 हो जाएगा। तो जाने के दौरान उसकी चाल एक्स है, तो जाने के दौरान एक्स का मान 40 है, तो इस सवाल में आंसर आ जाएगा 40। आने के दौरान पूछेगा तो 30 है, वापस आने के दौरान पूछेगा तो उसका मान कितना है, 30 है। ठीक है ना, उसका मान कितना है, 30 है। आप उस बात को समझ गए होंगे ये कहना क्या चाह रहा है। दोबारा से देखो एक बार फिर से भाई, यहां क्लियर क्लियर एक बात समझो, उसने बोला है जाने के दौरान जो चाल है उससे 10 कम वापस आने के दौरान है, तो गया एक्स की स्पीड से, वापस एक्स माइनस 10 की स्पीड से, समय का डिफरेंस आया आधा घंटा। इसको सॉल्व किया तो आपको पता चला एक्स का मान आ गया 40। अब एक और क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं क्या होने जाने वाला है। बहुत बढ़िया, बाई ऑप्शन सही है, बाई ऑप्शन कर लो। ठीक है, देखो पहला आदमी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सबको याद है, आधे से ज्यादा दुनिया को याद है। पहले आदमी कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और दूसरे आदमी है एडविन एल्ड्रिन, और पता है कितनी देर बाद उतरे हैं वो, उनके 5 सेकंड बाद। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे उतरे उसके जस्ट 5 सेकंड बाद एडविन एल्ड्रिन उतरे। लेकिन एडविन एल्ड्रिन का नाम बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है ना, ज्यादातर लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग को जानते हैं, ज्यादातर लोग। अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग का बस ये प्लस पॉइंट रहा कि वो टाइम से उतर गए, सबसे पहले उतर गए। तो क्या पहले करने वाले को सब याद रखेंगे, दूसरे करने वाले को याद कम रखा जाएगा, किसी ने अगर कोई काम पहले कर दिया। तो प्यारे दोस्त, आप अगर अपने घर परिवार कुनवा गांव देहात मोहल्ले उनमें पहली बार जॉब लग जाते हो दिल्ली पुलिस में, कितने लोग हैं जो घर कुनवे में से दिल्ली पुलिस में हैं, तो मैं मानता हूँ 10-5% लोगों के ही होते हैं कि भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ और मेरे घर में कोई और दिल्ली पुलिस में पहले ही है। होते हैं, ऐसा नहीं होता नहीं होते, लेकिन आप अपने घर में अगर पहले होते हैं तो उस केस में अलग ही वैल्यू होती है कि भाई सबसे पहले लगाऊं मैं अपने घर में। ठीक है ना, चलो। बस एल्ड्रिन था, एडविन एल्ड्रिन नहीं था। इस सवाल में देखो, ए और बी ने एक साथ क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में एम बिंदु पर मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स स्थानों तक पहुंचने में 3.2 7.2 घंटे लगे। उनके द्वारा एम बिंदु तक पहुंचने में लगने वाला समय घंटों में बताओ कितना था, उनके द्वारा कितना समय लगा था। अब ये सवाल इतना 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 हल्का है जिसकी कोई हद नहीं, इतना हल्का है जिसकी कोई हद नहीं। और मैं अभी आपके ऑप्शंस देख पा रहा हूं, कुछ ऑप्शन है जो सही जा रहे हैं, बाकी ज्यादातर ऑप्शन, ज्यादातर 95% ऑप्शन गलत है। प्यारे दोस्त, मीटिंग टाइम पूछ रहा है वो, मीटिंग टाइम कितना है, कितने समय बाद मीटिंग हुई उनकी। देखो ऐसे समझ लो, ये एक्स से चला ए, ये वाई से चला बी, ये यहां पहुंचा एम पर, ये यहां पहुंचा एम पर, इसको यहां पहुंचने में लगा T1 का टाइम कितना है, T1 लगा 3.2 घंटे, और इसको यहां मिलने के बाद T2 जो लगा वो लगा 7.2 आवर्स। और मेरे दोस्त ये पूछ रहा है यहाँ T घंटे बाद मिले ये, मीटिंग पॉइंट कब है, तो मीटिंग पॉइंट बहुत इजी है, अंडर रूट में T1 T2 कर दो बस, आ गया आंसर भाई। मीटिंग पॉइंट, हालांकि अगर इनमें से किसी एक की चाल दे रखी होती तो वो पूछता दूसरे की चाल, तो होता है पहले की चाल अपॉन दूसरे की चाल बराबर अंडर रूट में T2 अपॉन T1, पहले की चाल अपॉन दूसरे की चाल बराबर में अंडर रूट T2 अपॉन T1, इसमें आप लोग कर देते, आपका आंसर आता। लेकिन इसने चाल नहीं पूछ रहा, मीटिंग टाइम पूछ रहा है। तो 3.2 इंटू 7.2, एक एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव हटाओ, अपॉन में ले लो 100, भाई एक अंक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ। 32 को लिख सकते हो 16 दूनी 32, 72 को लिख सकते हो 2 गुणा 36 72, अपॉन में 100। अंडर रूट के बाहर निकालो, 16 का 4 बाहर, 2 दूनी 4 का 2 बाहर, 36 का 6 बाहर, और 100 का 10 बाहर। 6 दूनी 12 चौक 48 बटे 10, यानी 4.8 घंटे बाद, 4.8 आवर्स के बाद वो दोनों एक दूसरे को एम बिंदु पर जाके मिल जाएंगे। तो बहुत कम बच्चों के आंसर आ रहा था ये वाला, ज्यादातर 4-5 आंसर आप कर रहे थे, तो 4-5 दोनों गलत है। ज्यादातर का 4-5 आ रहा था, एग्जैक्टली आंसर बात करूं तो 4.8। मीटिंग टाइम क्या होगा, तो मीटिंग टाइम मेरे दोस्त अंडर रूट में दोनों के द्वारा मिलने के बाद लिया गया समय उसकी गुणा कर दो, दोनों के बाद मिलने के दोनों को मिलने के बाद लिया गया समय है उसकी गुणा कर दो।
ठीक है, चलो आओ इस सवाल का आंसर दे के जाओ। इसके बाद ट्रेन, ट्रेन के कितने 10 एक सवाल होंगे बस। हाँ जी, 10 सवाल ट्रेन के होंगे। अब फिर नमस्ते टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, गेट वेल सून सर जी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका आंसर 79.2 मैं कैसे रट रखा था। हाउ इज दिस पॉसिबल सर। एक बस स्टैंड पर 16 मिनट के अंतराल पर पटाखे छोड़े जाते हैं। एक बस बस स्टैंड की ओर आ रही है भाई, बस स्टैंड है ये, इससे पटाखे छोड़े जा रहे हैं, यहां एक बस है। ठीक है, और अगर मेरे भाई एक बात छोटी सी समझो, छोटी सी बात, बस स्टैंड से बस चली और बस ये वाली आगे ना बढ़ती, ठीक है, तो 16 मिनट के अंतराल पर दूसरी बस मिल जाती है। अगर नहीं बढ़ती, समझना मेरी बात, अगर ये स्थिर पॉइंट होता, बस स्टैंड होता है यहां भी कोई, तो अगर यहां से 16 मिनट पे बस निकल रही है तो यहां हर 16 मिनट में बस पहुंचती रहती, यही तो होता। लेकिन ये बस है, ये अपने आप में इधर को भाग रही है। अब इसने क्या कहा, वो कह रहा है एक बस स्टैंड की ओर बस आ रही है और वो पहली आवाज सुनने के 15 मिनट के बाद दूसरी आवाज सुनती है। अब ये जो बस है ये इधर आ रही है। अब ये बस जैसे ही यहां पहुंची होगी, पहली बस से मुलाकात इसकी यहां हुई, इधर से दूसरी बस चल चुकी है, ये यहां आई है, इसको यहां आने में लगे 15 मिनट, इसको यहां आने में लगे 15 मिनट, और इसको यहां आने में 15 मिनट लग गए। ठीक है, तो ये अगली दूरी जो है 1 मिनट में कर देती। आपको बड़ा सिंपल बता दूं, चलो ये इसको बहुत सिंपल तरीके से समझो। ये जो बस है ये इस पूरी दूरी को 16 मिनट में तय कर रही है। बस जो है पूरी दूरी को 16 मिनट में तय कर रही है। अब बस नहीं, ध्वनि, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, पटाखे 16 मिनट में पूरी ध्वनि को, उसको दूरी को तय कर रहे हैं 16 मिनट में। तो ये दूरी कितनी होगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, यही तो होता है। तो ये दूरी 330 की चाल से 16 मिनट में, 330 मीटर पर सेकंड की चाल से 16 मिनट में। ठीक है, अब ये फिर दूसरी बेर में भी यही दूरी कवर हो रही है भैया, दूसरी बेर में भी यही दूरी कवर हो रही है, दूसरी बेर में भी, लेकिन इस दूरी को ये दोनों मिलके कवर कर रहे होंगे, तो आमने सामने से आ रहे हैं। तो ध्वनि की चाल प्लस बस की चाल, ध्वनि की चाल प्लस बस की चाल, दोनों की चाल जोड़ दो, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, तब इनको लग रहे हैं 15 मिनट, तब इनको कितने लग रहे हैं 15 मिनट। तो अगर मैं यहां से आप लोगों से पूछूं बस की चाल बता दो, भाई बहुत सिंपल तरीका, आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना। देखो पहले यहां बस स्टैंड से एक पटाखा छोड़ा, डिच क्या हूं, आप बोलोगे तो गोली हो गई, चलो पट पट करके छोड़ लूं, पट पट करके छोड़ा एक पटाखा, उस पटाखे की, पटाखा दिवाली वाला, ठीक है, उस पटाखे की यहां से यहां तक, बस तक पहुंचने में 16 मिनट का समय लगा। ठीक है, बस तक पहुंचने में 16 मिनट, तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड और 16 मिनट लगे, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय कर दिया मैंने, क्या कर दिया, चाल गुणा समय। अब दूसरी बार में वो बस आ रही है बस स्टैंड की तरफ, ऐसे चलती 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 बस यहां पहुंच गई। ठीक है, अब 15 मिनट में पकड़ ली, यानी ये पूरी दूरी कवर हो गई 15 मिनट में, कुछ इसने इधर से तय करी, कुछ इसने इधर से तय करी, तो दूरी तो पूरी हो गई, और दूरी तो यही है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब दोनों आमने सामने से आ रहे हैं तो चाल जुड़ेगी, ये हो गई ध्वनि की चाल, बस की चाल, ये 15 मिनट, मिनट से मिनट खत्म। ठीक है ना, मिनट से मिनट खत्म। इसको जब सॉल्व करोगे, 15 से इसे काटोगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 16 दूनी 32, हासिल 3, 16 दूनी 32, 3 52, बराबर है 320 प्लस बी। अब 330, 330 को इधर लाओगे तो बी का मान कितना आ गया, ये आ गया 32 मीटर पर सेकंड, भाई 32 नहीं 22 मीटर पर सेकंड, बी का मान आ गया 22, क्योंकि ये चाल मीटर पर सेकंड में है, तो बी यानी बस की चाल आ गई 22 मीटर पर सेकंड, पर वो कह रहा है किलोमीटर पर आवर में बताओ। 22 को किलोमीटर बनाना है तो 18/5 की गुणा करो, 18 दूनी 36 का 6, हासिल 3, 18 दूनी 36 और 3 39/5, 5 सत्ते 35, 4 बचा 46, 5 नाम 45, बचा 1, 5 दूनी
10। तो बस की चाल अगर किलोमीटर पर आवर में मानोगे तो 79.2 आएगी भाई। बस की चाल 79.2 आएगी। अब अगर आप किस में मानोगे, किस में मानोगे, किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में 22 आएगी बस की चाल। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले इकेले उस ध्वनि से दूरी तय करवा दो, दूसरी बार में दोनों से तय करवा दो। तो दोनों से आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, आमने सामने से आ रही है तो स्पीड जुड़ जाती है उनकी। ठीक है, बात आ गई समझ। एक बार थम्स अप करो चलो इस सवाल के लिए, इस सवाल के लिए थम्स अप करो। फिर मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं, ऐसा ही करना। फिर नमस्ते टाटा बाय बाय सी यू अगेन, ट्रेन पे चलेंगे फिर, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन ये आया, अब इसका आंसर बताओ। जस्ट टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई बैक टू से दैट सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो दैट वाई। चलो भाई, एक बार में बहुत सारी इंग्लिश बोला करो और वो शब्द बोल दिया करो। कौन से जो आपको आते हैं, जल्दी से। बहुत शानदार। सर का लास्ट दिन है, क्या राहुल सर के दर्शन होंगे या नहीं होंगे? अरे भक्त मेरे, दर्शन होंगे तुम्हें। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ एक बात देखो, एक टैक्सी स्टैंड से दो टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करती हैं। दोनों टैक्सी एक दिशा में यात्रा करती हैं। अब दो टैक्सी हैं, पहली निकली पटाख, कितने की स्पीड से? 74 की स्पीड से। उसके 28 मिनट बाद दूसरी निकली फटाक, कितने की स्पीड से? 74 की स्पीड से। ठीक है, अब कह रहा है दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा कर रहे, एक ही दिशा में करेंगी। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से एक आदमी आ रहा है और आदमी टैक्सियों से 10 मिनट के अंतराल पे मिल रहा है। ओ माय गॉड, जो टैक्सी 28 मिनट में दूरी कवर कर रही है, आदमी सामने से आ रहा है भगा भगा 10 मिनट में मिल जाते हैं। तो दोनों के द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगी, और दूरी बराबर होगी तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। भाई दोनों के द्वारा दूरी क्या होगी? बराबर, चाल गुणा समय। तो पहली बार में तो अकेली टैक्सी 74 की स्पीड से, 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समय कितना ले रही है? 28 मिनट। और दूसरी बार में 74 प्लस आदमी की चाल और कर लो, किलोमीटर पर आवर में ही है, समय कितना ले रहे हैं? 10 मिनट। तो मिनट से मिनट खत्म। आप इसको काट पीट सकते हैं तो काट लो भैया, नहीं काटते तो रहने दो। तो मैं यहां देखूं 28 का, जैसे इसको मैं काटूं तो 2 से काटो, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 37 बार। ठीक है, और 2 से इसे 37 बार मत काटो, तुम एक काम करो, 2 से इसे काटो 14 बार। तो 14 चौका 56 का 6 हासिल 5, 14 सत्ते 98 और 5 103, 103 किलोमीटर पर आवर बराबर 74 प्लस m। और ये 5 भी है भाई, अभी भाग 5, इतने किलोमीटर पर आवर। तो आप देखो किलोमीटर पर आवर बेशक बाद में लिख लो, 5 से काटा 5 दूनी 10, बचा कुछ ना जाने की 0, 5 सत्ते 35, बचा 1, 5 दूनी 10 बराबर 74 प्लस m। m यानी आदमी की चाल कितनी हुई? 207.2 माइनस 74। तो आप बोलोगे जी 0.2 तो आएगा, 7 में से 4 गया 3, 20 में से 17 गया 13। आदमी की चाल 133.2 किलोमीटर पर आवर। आदमी की चाल कितनी आई? 133.2 किलोमीटर पर आवर। आदमी की चाल कितनी आई? मैं आपको ये चित्र बनाऊं, जैसे माना ये जगह थी, यहां है टैक्सी स्टैंड, यहां है टैक्सी स्टैंड। ठीक है, यहां से टैक्सी निकलती है और एक और टैक्सी यहां खड़ी है, यहां एक आदमी है, माना यहां एक आदमी है। टैक्सी इसको, अगर ये आदमी यहीं खड़ा रहता है तो टैक्सी इसको मिलेगी 28 मिनट पे, दूसरी वाली। लेकिन आदमी काहे को रुक रहा है? आदमी तो अजय देवगन, आदमी भाग रहा है इधर को धुआंधाड़। यहां आदमी पहुंच गया और इनको 10 मिनट में इनकी मुलाकात हो गई। ये 10 मिनट इसको यहां से यहां तक लगे, आदमी को यहां से यहां तक। तो दोनों ने मिलकर 10 मिनट में दूरी तय कर ली। तो पहली बार में दूरी तय करी केवल टैक्सी ने, तो टैक्सी द्वारा तय दूरी दूरी होती है चाल गुणा समय। और दूसरी बार दूरी तय करी दोनों ने मिलके, तो दोनों ने मिलके यानी दोनों की चाल जुड़ी, समय 10 मिनट। काट पीट करो, आदमी की चाल 133.2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां आएगा आपके पास ट्रेन, रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी आपका चैप्टर है, हालांकि चैप्टर अलग नहीं है, पर जब से ये ऑनलाइन शिक्षा आ गई है तो हमें बुक और बुक में एक चैप्टर नया बढ़ाना पड़े, उसे दिखाना पड़े। तो इस वजह से, क्योंकि आप लोग भी मांगते हैं सर ट्रेन दे दो, अब इसमें ट्रेन में कुछ नया नहीं आएगा, बस ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। ठीक है ना सर, प्लीज स्पीक इन तमिल। चलो ट्रेन पे बैठो जल्दी। और ये अपना वाला ही सेगमेंट है,
ट्रेन वाले ही हम तो अपने प्रॉपर। ठीक है, आप जानते हो ना RW रेलवे एग्जाम्स, निम्ला, जोजरास टेलमी, मोहिनजुकू। देखा है डायलॉग तुमने कभी? आधा है, मैंने बीच बीच में काट के पढ़ रखा। आधा है। सर आपका नाम क्या है? विजेंदर है। बाहुबली। एक ट्रेन पहले 90 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है, फिर पटरी मरम्मत के कारण उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कम होती है और अगले 72 किलोमीटर दूरी तय करती है। पूरी यात्रा में कुल समय कितना लगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बताना है दूरी बटे चाल। पहले 90 किलोमीटर दूरी 60 की स्पीड से, अगले 72 किलोमीटर के लिए दूरी, स्पीड कितनी है? स्पीड 40 किलोमीटर कम कर दो तो 60% रहेगी, 40% कम कर दो तो स्पीड रहेगी 36 की। तो भाई ये 1.5 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा, और 1.5 और 2 मुझे लगता है बच्चा बताएगा 3.5 घंटे, जो कि सही होगा। 1.5 और 2 3.5 घंटे। ठीक है, जल्दी से करें सवाल को भाई, 10 सवाल करने, एक हो गया, 9 और कर लो, मैं करूँ 9 मिनट में करके छुट्टी करो। ठीक है, आओ भाई। यहाँ एक बात बताओ, ये जो 40 मिनट कम हो रहा है, इस 60 का 40 मिनट कम, 40% कम कर दो, 40 हटा दो तो बचा कितना? 60%। 60 का 60% आप देखो कितना? 36 किलोमीटर पर आवर। 40% कम करना है ना, तो 40 कम कर दो, आ गया आंसर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो, बहुत शानदार। बाहुबली लैम्बडा टेल मी, लैम्बडा अल्फा बीटा जामा, ओ भाई गामा, यहाँ आ जाओ। एक ट्रेन 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है भाई। एक कार की चाल ट्रेन से 20% अधिक, एक बाइक की चाल कार से 25% अधिक। बाइक, कार और बाइक द्वारा 216 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाले समय का अंतर बताओ। अब इतना तो आप एग्जाम देने जा रहे हो, मैं मान लूं कि ट्रेन की चाल कितनी है? चाल बराबर दूरी बटे समय, 300/5, यानी ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड कितनी है? आप बोलोगे 60 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कार की चाल 20% ज्यादा है, तो 60 का 10% 6 होता है, 20% कितना होगा? 12, यानी 20% ज्यादा, तो 12 ज्यादा, ये है 72 किलोमीटर पर आवर। और बाइक की चाल जो है कार से 25% ज्यादा, बाइक की कार 25% ज्यादा, तो 72 का 25%, 25% का मतलब एक चौथाई, तो 72 का एक चौथाई होता है 18, यानी इसकी 18 ज्यादा है, तो इसकी चाल कितनी होगी? आप बोलोगे इसकी चाल, एक सेकंड भाई, अगर आप बाइक की कार जो है, एक कार की चाल ट्रेन से 20% ज्यादा और बाइक की चाल कार से 20% कम है, बाइक की चाल 20% कम है मेरे दोस्त, बाइक की चाल 20% कम है, 20% यानी 18 कम है, तो 72 में से 18 गया, इसकी चाल है 54 किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा है कार और बाइक द्वारा 216 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो कार द्वारा 216 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटे चाल, इसको लगेगा 3 घंटे। समय बराबर दूरी बटे चाल, इसको लगेगा 4 घंटे। तो इनके बीच का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस मेरे दोस्त 1 घंटा। और ऑप्शन में 1 घंटा है नहीं, लेकिन 1 घंटा का दूसरा भाई हैगा जिसको हम 60 मिनट के रूप में जानते हैं। 1 घंटे का दूसरा भाई है जिसको हम जानते हैं किस रूप में? 60 मिनट के रूप में। आओ, ये बात क्लियर है, आप आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी से। मात्र 8 सवाल कर लो अब, 8 सवाल। 25 कम है सर, बेटा जी 25 कम, अच्छा 25 कम बोली तो 25 ही है, लिख 20 दी है। 72 का 25 यानी एक चौथाई, एक चौथाई मतलब 18। भाई 72 का आधा 36, 36 का आधा 18, तो 18 कम है, 72 में से 18 कम करो, 54 आ गई। एक समान चाल से चल रही कोई ट्रेन खंबे को 3 सेकंड में, 700 मीटर लंबे पुल को 10 सेकंड में, तो ट्रेन की चाल कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड है इस सवाल का आंसर। कितनी है चाल? 100 मीटर पर सेकंड। भाई खुद सोचो, 3 सेकंड में अपनी दूरी तय कर रही है, 3 सेकंड में अपनी दूरी, और 10 सेकंड में 700 मीटर एक्स्ट्रा लंबा पुल, तो 10 माइनस 3 यानी 7 सेकंड में 700 मीटर का पुल तय कर रही है। तो स्पीड बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, 700 मीटर 7 सेकंड, तो ये हो जाएगा 100 मीटर प्रति सेकंड। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जेकर चक्कर चल रहा हो भाई, देखो इसमें
ये ट्रेन का क्या क्वेश्चन है, इस पे नजर मार दो। तो सर जी एक बार ये बता दो, ड्राइवर स्लॉट नहीं बुक कर पाए हैं, अब उसका एडमिट कार्ड आएगा, मुश्किल आएगा भाई। जैसा उस क्वेश्चन, उस वीडियो को देख लो, अंकित सर ने, शिवम सर ने वो वीडियो बनाई हुई है मेरे दोस्त। आपको स्लॉट बुक करना चाहिए। ट्रेन पी एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, ट्रेन क्यू ट्रेन पी को विपरीत दिशाओं में चलते हुए 15 सेकंड में पार करती है। पी और क्यू की लंबाइयों का रेशियो, पी और क्यू की लंबाइयों का रेशियो 1 और 2 है, तो मैं इसकी लंबाई 1x, इसकी 2x मान लूं। ट्रेन पी की चाल भी पता है 54, क्यू की बताना है। पी की चाल 54 किलोमीटर पर आवर, तो पी की लंबाई, तो पी 10 सेकंड में खंबे को पार कर रही है भाई, 10 सेकंड में खंबे को पार कर रही है। तो आप बताओ पी की लंबाई कितनी है। खंबे का मतलब अपने आप को पार करेगी, तो पी की लंबाई या दूरी बराबर चाल गुणा समय। पी की चाल है 54 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 5/18 से मीटर पर सेकंड, और 10 सेकंड में ये एक खंबे को पार कर रही है। ये वाला 10 सेकंड आया है, कभी आप सोचे 10 सेकंड कहां से आया। पी एक खंबे को 10 सेकंड में पार कर रही है, तो पी की लंबाई जो हम 1x मान रहे हैं वो हो जाएगा 18 तिया 54, यानी 5 धाम 50 तिया 150। भाई अगर ये 150 मीटर की है तो ये 300 मीटर की है फिर तो। अब आप एक बात बताओ, दोनों ट्रेन विपरीत दिशाओं में 15 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो दोनों अपनी लंबाई पार करेंगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 150 प्लस 300, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो सीधा चाल ही निकालो ना, चाल हो जाएगी विपरीत दिशा में, तो एक दूसरे के दोनों को जोड़ो, चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है, ये दूरी हो जाएगी 450, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय 15 सेकंड, 15 तिया 45, 5 से 6 बार, तो 54 प्लस एक्स बराबर 18 छिक्के 108। तो एक्स का मान कितना आएगा, 108 माइनस 54, यानी कि कुल 54। तो ये तो दोनों की स्पीड बराबर आ गई भाई, दोनों की स्पीड, दोनों की लंबाई, दोनों की स्पीड क्या आ गई, बराबर। दोनों की स्पीड 54 आ गई, ठीक है ना। दोनों की स्पीड क्या आ गई, 54 आ गई है, ठीक है। दोनों की स्पीड कितनी कितनी आ गई, यहां आप लोग इस बात को समझेंगे, दोनों की स्पीड आ गई मेरे दोस्त 54। क्लियर है बात भाई। हमें यहाँ एक बात पता चली, दोनों की लंबाइयों का रेशियो 1:2 है। कितना लंबा वैसे मुझे करना नहीं है, मैं अगर आपसे बात करूं 54 की स्पीड से 10 सेकंड में कितना जाएगा, तो आप बोलोगे 54 की स्पीड से 10 सेकंड में 150। तो इस एक का मान आ गया 150, इस दो का मान आ गया 300, 150 और 300 यानी 450 मीटर 15 सेकंड में। तो कुल मिला के 30 सेकंड में 30 आनी चाहिए, दोनों की स्पीड आपस में ऐसे जुड़ के। तो आप जब देखोगे तो 30 मीटर पर सेकंड आएगी और आपका आंसर आ जाएगा 54, ठीक है। अब यहां एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक 220 मीटर लंबी ट्रेन है जो 99 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, विपरीत दिशा से 81 की स्पीड से आ रही दूसरी ट्रेन को 9 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई बताओ। 225 आ रहा है, शाबाश, बहुत अच्छे। बताओ भी फटाफट से। देखो भैया मैं, ठीक है, कंसेप्ट सारे आपके रिवाइज होंगे। 220 मीटर प्रति 220 मीटर लंबी ट्रेन जो 99 की स्पीड से चल रही है, 81 की स्पीड से चाल से आ रही दूसरी ट्रेन को विपरीत दिशा से आ रही है, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी होगी, 220 प्लस दूसरी ट्रेन की मान लो टी मीटर, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल आमने सामने से आ रही है, लेकिन ये किलोमीटर में, तो इसको 5/18 की गुणा करके मीटर में बनाओ। समय कितना लग रहा है, 9 सेकंड। अब आपका आंसर आएगा 220 प्लस टी बराबर, देखो ये 180 बनेगा, 18 से 10 बार कटेगा, तो 9 पंजे 45, ये बना 450। तो दूसरी वाली ट्रेन कितनी बनी, 450 में से 220 को कर दो उड़ाया उड़ुई, 5 में से 2 गया 3, ये आया 2। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई 230 है, जो 225 वाले हैं भाई। तुम तो गुनाह कर रहे हो इसमें, तुम क्या कर रहे हो, गुनाह। 225 वाले जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, 225 वाले आर डूइंग गुनाह।
दो हैं, चलो दो वाला देखो पहले तो। इस पे देखो, एक और क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे दो व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, दूसरा व्यक्ति 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। उन्हें ओवरटेक करने में रेलगाड़ी को क्रमशः 12.5 और 14 सेकंड लगते हैं। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल बताओ कितनी है। ओ भाई साहब, कितनी बड़ी चाल है इनकी। रेलगाड़ी का तो एकदम बुलेट ट्रेन ही चल रही है, देख लो किस स्पीड से जा रही है, धुआंधार। अब एक बात बताओ, दोनों आदमी रेल की दिशा में चल रहे हैं तो ट्रेन की चाल में से आदमियों की चाल तो घटानी पड़ेगी, और दोनों ही केसेस में ट्रेन अपनी लंबाई के तय करेगी। यानी जो दूरी होगी, दूरी होगी ट्रेन की लंबाई। दूरी क्या होगी, हाँ दूरी होगी मेरे दोस्त ट्रेन की लंबाई। दूरी की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चे, दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई। दोनों ही केसेस में पहले आदमी को पार करेगी तो भी अपनी लंबाई पार कर रही है, दूसरे आदमी को पार करेगी तो भी अपनी लंबाई पार कर रही है। तो अब एक बात आप बताओ, पहला आदमी 12.6 की स्पीड से, यहाँ 12.5 सेकंड में, तो दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय। ट्रेन की चाल में से पहले आदमी की चाल बताओ 12.6। हालांकि ये किलोमीटर, दूरी बराबर चाल गुणा समय, 5/18। समय कितना लग रहा है, 12.5 सेकंड। और दूसरे वाले आदमी को आप बोलोगे ट्रेन की लंबाई माइनस आदमी की लंबाई, आदमी ट्रेन की जो स्पीड है माइनस आदमी की स्पीड, गुणा 5/18, और गुणा कितना सेकंड लग रहे हैं, 14 सेकंड। बस ये देख लो, यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे तो रेलगाड़ी की चाल, हमें यहां से टी का मान निकालना है। हमें यहां से क्या निकालना है मेरे दोस्त, जो यहां से टी का मान आ जाए वही आपका आंसर होगा। हमें यहां से क्या निकालना है, टी का मान, ट्रेन की स्पीड। तो आप जब इसको चेक करोगे 5/18 से 5/18 खत्म होएगा। ठीक है, आगे अगर मैं देखूं यहां से, अगर मैं जीरो जीरो हटाऊं तो यहाँ दशमलव, 5 से इसे काटोगे तो 25 बार, 5 से काटोगे तो 2 बार, 25 की गुणा करो 25t, माइनस 25 छिक्के 150, हासिल लगा 15, 25 गुणा 12 300, 315, एक अंक बाद दशमलव बराबर, 14 दूनी 28t। ठीक है, माइनस 28 गुणा 27, तो 27 की गुणा 28 पे करोगे तो 27 दूनी 54, दूनी 108, दूनी 216, हासिल 21, 27 दूनी 54, तो 5 4 2 7, 4 1 5, 5 2 7, तो ये बना 756। इसको वैसे एक बार चेक कर लेना भाई, अगर 28t को मैं इधर ले लूं तो ये बनेगा माइनस का 3t, और माइनस 756 प्लस 315 उधर गया, तो -3t बराबर -6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 3 गया 4 बचा। तो t का मान कितना आएगा, 3 एकम 3 बचा 1, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, टी का मान आया 147 किलोमीटर पर आवर। तो है ऑप्शन में, तो आप बोलेंगे सर हैगा, ऑप्शन में है जी भैया हैगा। इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा ऑप्शन में 147 जो है वही आंसर है। ट्रेन की स्पीड निकालनी है तो आप लोग बोलोगे कब, सर ट्रेन कब चलाओगे प्लीज बता दो। ट्रेन चलाएंगे अभी, रुक जाओ, 17.5 साल बाद। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लो, अगला जस्ट। एक ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको बताओगे। ये ट्रेन में भी होता है, आदमियों में भी होता है, बस कार ट्रक टेम्पू बाइक में भी होता है, सब में होता है। ठीक है ना। यहाँ देखो, एक और एक, दो क्वेश्चन बच रहे हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और, फिर आपको होमवर्क में दे दूंगा एक क्वेश्चन, और आपका आंसर लॉक करने का समय आ जाएगा। इस सवाल को एक बार देखो, दो ट्रेन ए और बी क्रम से स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई से एक दूसरे की ओर आने के लिए एक साथ चलना शुरू कर देती हैं। बी की चाल ए से 40% ज्यादा है। तो मैं अगर बात करूं बी की चाल ए से 40% ज्यादा है, तो ए की अगर चाल मैं 100 मान लूं तो बी की चाल 140 है। यानी रेशियो बनेगा 20 पंजे 20 सत्ते, रेशियो बनेगा 20 पंजे 20 सत्ते 5:7 का। रेशियो किसका बनेगा तो प्यारे बच्चे 22 5:7 का। बी की चाल ए से 40% अधिक है। एक दूसरे को पार करने के बाद, एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी को अपने अपने गंतव्य पर पहुंचने पर, तो ए को जो समय लगता है वो होता है T1। ए को समय लग रहा है 4 सही 1/5 घंटे, जिसको आप बोलोगे 5 चौक 20 और 1 21/5 घंटे। और T2 कितना है, उसको लग रहे हैं x घंटे।
तो मेरे दोस्त ये होता है फॉर्मूला, पहली ए की चाल अपॉन बी की चाल बराबर अंडर रूट में T2 अपॉन T1 बराबर अंडर रूट में T2 अपॉन T1। ये वही है जिसमें अभी हमने मीटिंग टाइम निकाला था, वही क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने मीटिंग टाइम निकाला था मेरे दोस्त। ठीक है, तो अब यहां आप देखोगे, पहले स्पीड, ए की स्पीड 5 है, बी की स्पीड 7 है, T2 आपको x पता है और T1 पता है 21/5, तो 5 घूम के ऊपर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 बराबर ये बनेगा 5x अपॉन 21। और यहां से आगे जब आप इसको काट पीट करोगे, 5 से 5 बार, 7 सत्ते 49, 7 तिया 21, तो 5 तिया 15/7, x का मान आया 15/7, तो 7 दूनी 14, 1/7। ऑप्शन ए में है बिल्कुल सही सही आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही सही आंसर आपको दे रखा है, 2 सही 1/7 घंटे। कितना है दोस्त? 2 सही 1/7 घंटे। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, मीटिंग टाइम पूछता वो तो अंडर रूट में 2 सही 1/7 की गुणा 21/5 में कर देते। ठीक है, 21/5 में कर देते। एक क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताओ आराम से, बिल्कुल आराम से। फिर आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाएगा, आप उसका आंसर बताना। नहीं, एक और मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद आपको होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा। एक और क्वेश्चन इसके बाद लास्ट करा देंगे, फिर आप इसका आंसर होमवर्क में देना। ये कह रहा है 150 मीटर 250 मीटर लंबाई की दो ट्रेन समानांतर लाइनों पर चलते हैं। जब वे एक ही दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 20 सेकंड में, विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 10 सेकंड में। दोनों ट्रेनों की चाल देखो, जब अपोजिट चलती हैं तो दोनों की चाल जुड़ेगी। ठीक है, दोनों की चाल जुड़ेगी। P पहली ट्रेन की चाल, Q दूसरी, तो P प्लस Q, चाल बराबर दूरी बटे समय। 150 और 250 दोनों को जोड़ोगे 400, अपोजिट डायरेक्शन में 400 मीटर की दूरी 10 सेकंड में, एक दूसरे को 10 सेकंड में, तो P प्लस Q आ गया 40। और सेम डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, यानी P माइनस Q कितना आएगा? 400, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये 20 सेकंड यानी आएगा 20। अब आपको दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जो जुड़ के 40 हो, घटा के 20 हो। 30 और 10 जुड़ के 40, 30 माइनस 10 घट के 10, तो यही कंडीशन सही बैठ रही है। अब आप बोलो ये भी तो ऐसी बैठ रही है, ये भी तो ऐसी बैठ रही है, पर एक बात समझो मेरी, इस बात को समझ लो। यहां अगर मुझे P निकालना है तो 40 प्लस 20/2, भाई दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो ये आएगा 30 मीटर पर सेकंड। और मुझे इसमें Q निकालना है तो 40 माइनस 20/2, ये आएगा 20/2 यानी 10 मीटर पर सेकंड। P और Q दोनों की चाल आपको पता चली 30 और 10, कितनी? 30 और 10। आ जाओ, अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, इसके बाद ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देंगे, आप करोगे आंसर। सर IB का रिजल्ट कब आएगा? भाई ऑफिशियल उसका अभी कोई डाटा नहीं है, बाकी जल्दी आएगा उसका भी। ट्रेन ए स्टेशन M से 6:40 सुबह निकली और उसी दिन शाम को 3:40 N पर पहुंची। M से निकली है ट्रेन A, ठीक है, और कहाँ पहुंची? N स्टेशन पे। यहां से निकली 6:40 पे, यहां पहुंची है 3:40 पे। तो इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना? 9 घंटे का समय लगा भाई। ठीक है, और दूसरी ट्रेन है B, ट्रेन है कौन? B, ये इधर जा रही है। वो क्या हुआ, उसने 8:40 पे चलना शुरू करा और उसी दिन 2:40 पे पहुंच गई यहां। तो इसको कितना समय लगा? आप बोलोगे इसको लगा भैया 6 घंटे का समय। 8:40 से 2:40, तो 6 घंटे। तो आप एक बात देखो, M और N के बीच की दूरी हो जाएगी इन दोनों का एलसीएम। M और N के बीच की दूरी कितनी होगी? 9 और 6 का एलसीएम यानी कि 18 किलोमीटर दूरी मान लो भाई पूरी। 9 और 6 का एलसीएम दूरी कितनी है? 18 किलोमीटर। तो ये 9 घंटे में 18 किलोमीटर कर रहा है, तो इसकी चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड ऑफ ए, चाल बराबर दूरी बटे समय 18/9, यानी इसकी स्पीड आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। और इसकी स्पीड कितनी आई B की? चाल बराबर दूरी बटे समय 18 किलोमीटर 6 घंटे में, तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आप इस बात को समझो, ये वाली जो ट्रेन है ये चलिए 6:40 पे, ये 8:40 पे, तो ये 6:40 पे चल के 2 घंटे में यहां आ गई होगी 8:40 पे। तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 1 घंटे में 2 घंटे में 4 किलोमीटर।
भाई 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो ये बची कितनी, 18 में से 4 गई तो 14 किलोमीटर बची। 18 में से 4 गई तो बची कितनी, 14 किलोमीटर को दोनों मिलके तय करेंगे तो समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। बची कितनी, 14 किलोमीटर, और इनकी चाल 2 और 3 आमने सामने से आएंगी तो दोनों की चाल जुड़ेगी। 14/5 तो 5 दूनी 10, 2 सही 4/5 घंटे बाद मिलेंगी। तो 2 घंटे तो पूरे हैं, और 4/5 घंटे को 60 से गुणा करके मिनट बना लो, 5 से 12 बार, तो 2 घंटे और 48 मिनट बाद मिलेंगी भाई। कितने बजे के, तो यहां आप बोल सकते हो सर 8:40 के बाद 2 घंटे 48 मिनट, 8:40 के बाद 2 घंटे 48 मिनट, तो 8:40 तो हो ही गए, उसके बाद 2 घंटे, और उसके बाद 48 मिनट। ठीक है, आप बोलोगे सर 8:40 2 घंटे यानी कि 10:40, 10:40 और 48 यानी 10:40, 10 घंटे और 88 मिनट हुए, 10:88, 10 घंटे 88 मिनट, यानी हम बोल सकते हैं 11:28 पे, 11:28 पे क्या बोला जा सकता है दोस्त, 11:28 पे। भाई 2 घंटे 48 मिनट जोड़ो इसमें 8:40 में। आप ये सोचो 2 घंटे 48 मिनट की जगह अगर मैं 3 घंटे जोड़ू तो 8 और 3 11:40 हो जाएगा, लेकिन 3 घंटे पूरे नहीं है, 12 मिनट कम है, तो 11:40 में से 12 कम कर दो, 11:28 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो भैया अब एक क्वेश्चन आप लोगों के बीच ये रहा, ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, आप मुझे बताइएगा कैसी आपको क्लास लगी। कोशिश करी जाती है हमेशा मेरे द्वारा कि हम आपको अच्छा ही कुछ कंटेंट दें। हालांकि क्लास राहुल सर की है, उस बात में आप लोग थोड़े से नाराज भी हैं, पर दोस्त आपकी नाराजगी के लिए मैं बता दूं सर की तबीयत, वरना ऐसे आपके साथ नहीं होगा बिल्कुल भी। सर की तबीयत थोड़ी सी खराब होगी, मतलब खराब है वास्तव में, आप लोगों ने भी देखी, 2 दिन बीच में आपके साथ क्लास उन्होंने ली, और उन 2 दिनों में उनकी तबीयत, आपके कमेंट ही मैंने देखे कि सर आपकी तबीयत खराब है फिर भी क्लास ले रहे हो, सैल्यूट है, इस तरह से थी। तो दोस्त हम लोग भी अपनी कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको जो ये सिलेक्शन सीरीज की बात है इसको बहुत अच्छे से आपको डिलीवर कर दें। तो कोशिश ये रहती है कि इनमें से बाहर कुछ ना जाए। तो प्यारे बच्चे इस बात को समझिएगा, मैं भी पूरी कोशिश वही करता हूँ कि आपको समझ में आ सके। बाकी आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को करेंगे, और जैसे ही राहुल सर ठीक होंगे आपके साथ वो जुड़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।